सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। बात हो रही है प्रोग्राम में जी आजकल कुछ लॉकडाउन की सूरत हाल के हवाले से। गुज़िश्ता रोज़ भी जो प्रोग्राम रहा उसमें बात हुई लॉकडाउन की सूरत हाल पर, और जैसा कर रहे हैं देख ही रहे होंगे आप प्रोग्राम में, और अगर नहीं फॉलो कर रहे तो सोशल मीडिया पे जो हमारा पेज है उस पर जाके देख सकते हैं। पिछले कई प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ ऐसी शख्सियात यहाँ पर आई जो इस मुश्किल वक्त में काम कर रही हैं। पैगाम बहुत सारे मौसूल हो रहे हैं, और अब हमारे पास क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं है इस गुड मॉर्निंग कराची में, क्योंकि आगे फिर माह मुबारक का आगाज़ हो जाएगा, रमज़ान मुबारक का, और फिर माह मुबारक के हवाले से जो स्पेशल ट्रांसमिशन है उसका सिलसिला जारी रहेगा। तो इस वक्त कोशिश यही रही कि ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल के ऊपर बात की जाए, और ख़ास तौर पे इस वक्त जो सूरत हाल है बहुत ही परेशान कुन है। और अभी जो सबसे पहले आम खबर आपके साथ शेयर करनी है वो ये कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का जो कोरोना का टेस्ट है उसकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है। शुक्र खुदा का, खदशात बहुत ज़्यादा थे। ज़्यादा जो आपके मौलेज है डॉक्टर फैसल, उन्होंने रिकमेंड किया था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी अपना एहतियातन कोरोना टेस्ट ज़रूर करवाएं, क्योंकि आपको याद है कुछ दिन पहले की ये खबर है जब फैसल ईदी साहब मुलाकात आपकी हुई थी वज़ीर-ए-आज़म के साथ, तो उनका जो कोरोना का टेस्ट है वो पॉजिटिव आया था। उसके बाद जो खदशात बढ़ गए थे और ये कहा गया था कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस के जो दीगर अरकान हैं वज़ीर-ए-आज़म के अलावा उनके भी जो टेस्ट किए जाएंगे रैंडमली। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो है वो खुदा का शुक्र है कि उनका टेस्ट जो है वो नेगेटिव आया। ये एक बड़ी अच्छी खबर है, और दुआ यही करते हैं कि जल्द से जल्द इस जो वबाई मर्ज़ है इसका ख़ात्मा हो। और सूरत हाल के हवाले से बात हो रही है तो सूरत हाल अभी भी कंट्रोल में नहीं है, और ख़ास तौर पे लॉकडाउन के हवाले से जिस तरह की इस वक्त फ़ैसले हो रहे हैं, नरमी के हवाले से बात हो रही है, तो उसके नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। बहरहाल जी नागज़ीर हो गया है कि अब इसमें नरमी की जाए कि हालात इतने मुश्किल होते जा रहे हैं। माशी चैलेंजेस बेपनाह थे पहले भी, लेकिन इस वक्त तो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। इस वजह से जो है वो सूरत हाल और ज़्यादा ख़राब हो गई। गुज़िश्ता रोज़ डॉक्टर्स का चंद जो बड़े डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर बारी और इस तरह और बहुत सारे लोग थे, प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने अपने खदशात का इजहार किया। ख़ास तौर पे इस वक्त जो हॉस्पिटल्स की सूरत हाल इस हवाले से उन्होंने बात की मीडिया से, उनको बताया कि इस वक्त क्या सूरत हाल हस्पतालों में है, जगह की कमी का एक बहुत बड़ा सामना उनको है, जिसकी वजह से जो है अब मज़ीद अगर केसेस खुदा ना करे इसमें अगर इजाफा होता है केसेस में, जिस तरह हम देख रहे हैं गुज़िश्ता रोज़ भी बेपना के केसेस जो हैं वो कोरोना के रिपोर्ट हुए, 100 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर आप मान लीजिए अगर रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो ये एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। तो ये अब तशवीश का इज़हार वो कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में जिस तरह का फ़ैसला किया गया वफाकी हुकूमत की जानिब से, ख़ास तौर पर मसाजिद के हवाले से कि वहाँ पर तरावी का एहतमाम होगा, और फिर उलमा कराम ने जिस तरह सदर पाकिस्तान के साथ एक मीटिंग करके एक फ़ैसला किया, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि नज़रसानी की ज़रूरत है। सब पूरी दुनिया के अंदर जो सूरत हाल है वो ऐसी ही है, इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में यही हुआ है कि इस वक्त जैसे खाना काबा के अंदर इस वक्त तमाम इबादत जो हैं वो मनसूख कर दी गई हैं। उम्रा वगैरह ऐसा देख चुके हैं कि तमाम मामला जो है मनसूख हो चुके हैं। आगे हज के बारे में जो अभी तक कोई चीज़ वाज़ेह नहीं है, उसके लिए कहा गया है कि वेट एंड सी पर हैं कि अगर हालात बेहतर रहते हैं तो आगे फ़ैसला किया जाएगा कि क्या ये सब कुछ मुमकिन हो सकेगा या नहीं। इसी तरह जितने इस्लामी ममालिक हैं वहाँ पर इसी तरह की सूरत हाल है। लॉकडाउन की वजह से वहाँ पर मसाजिद भी बंद है। यहाँ पर भी यही फ़ैसला किया गया, हिफाजती इक़दाम उठाए जा रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर जो कुछ हुआ वो आपके सामने, इसके ऊपर मज़ीद बात नहीं की जा सकती। लेकिन इस वक्त ज़रूरत इस बात की है, जैसे डॉक्टर्स जिस चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं वो यही है कि हमारे पास इस वक्त वसाइल नहीं हैं। बड़े बड़े ममालिक इससे बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं और सिलसिला अभी भी जारी है, कंट्रोल नहीं हो पा रही सूरत हाल वहाँ पर, जो कि बहुत सेहत के हवाले से हमसे बहुत आगे हैं। बहुत ज़्यादा वहाँ पर हिफाजती इक़दाम जो है वो लिए जाते हैं, बहुत वहाँ पे वसाइल हैं, सब कुछ है, लेकिन जब वहाँ पर सूरत हाल कंट्रोल नहीं हो रही
तो फिर हमारे यहाँ, हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पे गुर्बत और जहालत सबसे बड़ा हमारे माशरे का एक मसला है, वहाँ पर अगर ये सूरत हाल मज़ीद खुदा ना करे ख़राब हुई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। रिपोर्ट इस हवाले से आपको दिखाएंगे, जैसा भी बात हो रही थी ताजरों के हवाले से, जैसा भी आप बता रहे थे कि ताजरों के हवाले से उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए और कल ये भी मामला था। पहले एक रिपोर्ट इसके ऊपर देखते हैं, फिर इसके ऊपर बात करेंगे जी। ताजिर तंजीमों के रहनुमाओं की जानिब से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में यकम रमज़ान से मार्केटें खोलने का ऐलान कर दिया गया। पहले रमज़ान से कारोबार खोल देंगे। ताजिर रहनुमा जमील पराचा और शर्जील गोपलानी का कहना है कि हुकूमत को 2 दिन का वक्त देते हैं, SOP तैयार कर ले, नहीं तो पहले रमज़ान से तमाम मार्केटें खोल देंगे। अब हमारे लिए मामला चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। अब हम अगर हुकूमत को 2 दिन का वक्त देते हैं कि 2 दिन के अंदर अंदर अगर हमारे SOPs ना दी गई, हमें SOPs के मुताबिक बाज़ार खोलने के ऑर्डर ना दिए, कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाले, तो हम पहले रमज़ान से कारोबार खोल देंगे। हम किसी से डर नहीं रहे, लेकिन हम आइन और कानून को हाथ में नहीं लेना चाह रहे। एक चीज़ को आप समझिए कि ताजिर या सनतकार वो हमेशा आइन और कानून की पासदारी करता है। रिजवान इरफान और दीगर ताजिर रहनुमाओं का कहना था कि पाकिस्तान के दीगर शहरों में जो मार्केटें खुली हैं वो मुकम्मल तौर पर SOP पर अमल दरामद नहीं कर रही हैं। कराची में अलावा पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी मार्केटें खुली हैं वहाँ 100% SOP अमल दरामद नहीं होगा। अगर 80 से 85% भी हम लोग उसमें अमल दरामद करें तो हम उसमें कामयाब होंगे। तमाम मार्केटें एक साथ खुलनी चाहिए, कि वफ़े से नहीं खुलना चाहिए। आप हमें मौका दें, हम SOP के साथ बिजनेस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक तमाम ताजिर रहनुमाओं ने हुकूमत से मुतालबा किया कि ताजिरों की काटी जाने वाली FIR को फौरी तौर पर वापस लेकर ताजिरों को रिहा किया जाए। कैमरामैन अजनान शिपा के साथ साकिब सिद्दीकी, K21 न्यूज़, कराची। रिपोर्ट आपने देखी जी, और ताजिर जो तंजीमें हैं वो सारी एक जगह पर मौजूद थी। मुख्तलिफ नुमाइंदे हैं, ये जैसे जमील पराचा हैं और इस तरह दीगर लोग हैं, हमसे बात होती रही है। पिछले प्रोग्राम्स में भी इनसे बात हुई इसी हवाले से। अल्टीमेटम एक गवर्नमेंट को जो है वो दे दिया कि 2 दिन के बाद जो है ये पहली माह मुबारक रमज़ान मुबारक की जो तारीख आएगी उससे मार्केट्स खोल दी जाएंगी। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त जो क्रिटिकल सिचुएशन है, जिसका अभी कुछ देर पहले खादिम ने तस्करा किया, जब वो कंट्रोल में नहीं आ रही तो उसके बाद फिर मार्केट्स खोलने की इजाज़त किस तरह दी जाए। और ये उनका भी मुतालबा है कि SOPs इसके हवाले से कोई तय कर लिए जाएँ। यकीनन जो अभी गवर्नर साहब से मीटिंग हुई है उसमें कुछ यकीन दहानियाँ करवाई गई होंगी या कुछ इस तरह की बात ज़रूर की गई होगी जिसकी वजह से ये अल्टीमेटम जो है वो गवर्नमेंट को, सिंध गवर्नमेंट को ख़ास तौर पे दिया गया है। लेकिन बार बार ये बात समझाई जा रही है कि इस वक्त कन्फ्रंटेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। यकीनन सबके लिए हालात मुश्किल हैं, बल्कि बेइंतहा मुश्किल हैं, कहना गलत नहीं होगा। तनख्वाहदार तबका इससे भी ज़्यादा मुतासर है, चाहे ताजिर हो या कोई भी शख्स हो, लेकिन वो आपसे ज़्यादा इस वक्त मुतासर हैं और बड़ी बेयकीनी की सूरत हाल हर तरफ है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में अगर कन्फ्रंटेशन की तरफ जाएंगे, यकीनन ये बात इससे पहले भी हो चुकी है इस प्रोग्राम में कि कोई ना कोई इसके लिए SOP सेट करने की ज़रूरत है। सिंध गवर्नमेंट इनको कोई ना कोई तरीक़ाकार दे या कोई मखसूस वक्त इनको दे दे। दिन के चंद जो घंटे हैं वो भी अगर दिए जाएँ तो सूरत हाल जो है वो कंट्रोल में आ सकती है। लेकिन अभी तक मामला जो है वो तय नहीं हो पाए हैं। तो सिंध गवर्नमेंट क्या सोच रही है, ज़ाहिर है कि उनके पास भी अब इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं कि वो इस वक्त जो है फिलपोर इजाज़त दे दे कि तमाम मार्केट्स को खोल दिया जाए, चाहे तरीक़ाकार कोई भी तय कर लिया जाए। लेकिन इस वक्त सूरत हाल कंट्रोल में नहीं आ रही, ये एक सबसे बड़ी सिचुएशन है। दूसरी ये कि अब जैसे गवर्नर साहब से इनकी मीटिंग हुई, कोई ना कोई इनको यकीनन करवाई गई होगी, जिसके बाद ये फैसला कर रहे हैं और सिंध गवर्नमेंट को ये डेडलाइन दे रहे हैं। तो इस वक्त गुजारिश सबसे यही है, ताजिर हों चाहे जो भी लोग हों, कि कन्फ्रंटेशन की तरफ ना जाएं, कोई भी ऐसा फ़ैसला ना करें जिसकी वजह से सूरत हाल जो है वो कंट्रोल से बाहर हो जाए। और इसके ऊपर अगर मज़ीद कोई सख्त फ़ैसला ले लिया गया तो फिर हो सकता है कि आपको मज़ीद इससे ज़्यादा जो है वो इंतज़ार करना पड़ जाए। तो इस वक्त तहम्मुल का मुज़ाहरा ज़रूरी है। यकीनन सिर्फ आप अकेले ही नहीं, इसमें हर तबका जो है वो बुरी तरह मुतासर हो रहा है और हुआ है। तो जिस तरह सारे इस वक्त जो है वो सब्र से तमाम मामला को देख रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं सूरत हाल बेहतर होने का, तो ये गुजारिश आपसे भी है। ये बात बिल्कुल आपका मुतालबा ठीक है कि कोई ना कोई तरीक़ाकार इस पे जो है वो तय करने की ज़रूरत है। सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस तरह और बहुत सारी जगहों पर उन्होंने रिलैक्सेशन दी है, ख़ास तौर पर ये जो बड़े बड़े ग्रॉसरी स्टोर्स हैं जो सारा साल इनका सिलसिला चलता रहता है,
इनको जैसे बात ये हुई थी इब्तिदा में कि बड़े स्टोर जो इनको ना खोला जाए, जो छोटी ग्रॉसरी की जो शॉप्स हैं उनको खोल दिया जाए, तो वो तरीक़ाकार समझ में आता था। लेकिन जब उनको इजाज़त दी हुई और वहाँ पर जो बेकायदगियाँ हो रही हैं वो सब देख रहे हैं, वहाँ पर जो जिस तरह शॉपिंग सुबह से लेकर शाम तक हो रही हैं वो भी सब देख रहे हैं, तो ये फिर ये मुतालबा ज़रूर करेंगे आपसे, तो इनके लिए कोई SOP तय करें। वरना फिर ये करें कि जो बड़े बड़े सुपर स्टोर्स हैं, जिस तरह इनका काम चल रहा है और जैसे सारा साल चलता था, अब तो पहले से ज़्यादा काम चलना जो है वो शुरू हो गया है, तो इन सारी चीज़ों पे भी नज़रसानी की ज़रूरत है। छोटी जो मार्केट्स हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनको मौका दिया जाना चाहिए। और ये जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा वायलेशन हो रही है रूल्स की, वो जाकर आप देख सकते हैं, बल्कि आप लोग सब इसका हिस्सा भी हैं। जिस तरह के स्टोर्स में हम देख रहे हैं छोटे बड़े, जो आजकल एक नया ट्रेंड जो है वो सेट हो चुका है, ये जो सुपर स्टोर्स बने हुए हैं, इसमें आप जाएं सुबह से लेकर शाम तक लोगों इस समय रश लगा होता है, बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियों की कतारें लगी होती हैं। तो जब वहाँ पर ये सारी चीज़ें अलाउ की जा सकती हैं, तो फिर इनको भी थोड़ा सा वक्त दिए जाने की ज़रूरत है, लेकिन इसका एक तरीक़ाकार तय कर लिया जाए। वरना फिर ये कि अगर सख्ती करनी है तो फिर ये तमाम जगह पे लागू होना चाहिए, ख़ासतौर पे जो बड़े बड़े स्टोर्स बने हुए जहाँ पर लोगों का जम गफ़ीर एक जमा होता है, यहाँ पे भी कोई ना कोई इस तरह की पॉलिसी लेकर आएँ और इनको भी फिर पाबंद किया जाए। तो ये इस वक्त की ज़रूरत है और बार बार गुजारिश ये की जा रही है कि किसी भी किस्म का तसादुम या टकराव की तरफ ना जाए। बहुत सारी सियासी जमातें हैं, इसके ऊपर सियासत भी कर रही हैं, मौका भी कोई इस वक्त हाथ से जाने नहीं देना चाहता, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो इन तमाम चीज़ों से बचने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर इस तरह की जो तंजीमें हैं उनसे गुजारिश ये है कि इस वक्त किसी भी किस्म की सियासत का हिस्सा ना बने। कोई आपको कैसी भी यकीन दहानी करवाता है या ये कहता है कि आप खोल दें कि हम मामलात को देख लेंगे, ऐसा कतई नहीं है। सिंध गवर्नमेंट के साथ ताउन ज़रूरी है। तनकीद आप सारा साल करें, करते रहते हैं, बिल्कुल हम भी तनकीद करते हैं, लेकिन इस वक्त जब फ़ैसले करने का वक्त है तो उनका साथ देने की ज़रूरत है और इस वक्त थोड़ी सी समझदारी का मुज़ाहरा करें। मामलात यकीनन जैसे बार बार दोहरा रहा हूँ कि किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, तमाम तबके मुतासर हुए, बल्कि आपसे बहुत सारे ऐसे तबके हैं, ख़ास तौर पे तनख्वाहदार तबका, और बहुत सारे तो लोग इसमें ऐसे शामिल हो गए हैं जिनको नौकरियों से फारिग कर दिया गया है और उनके पास ना असबाब हैं, ना उनके पास इतने वसाइल हैं, सबके साथ ही परेशानी है। तो इस वक्त थोड़े से सब्र का मुज़ाहरा करें और अगर इस वक्त ये तमाम चीज़ें जैसे बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के अंदर के आने वाले जो 2 हफ़्ते हैं वो मज़ीद क्रिटिकल हैं, ये 2 हफ़्ते जब गुजर जाएंगे तो उसके बाद फिर सूरत हाल थोड़ी सी वाज़ेह होगी कि अगर केसेस के अंदर नुमाया कमी आती है तो यकीनन आपको किसी न किसी किस्म की जो है नरमी दी जाएगी और खुदा करे कि ये मामला जल्द से जल्द जो है वो अपने इख्तिताम को पहुँचे ताकि फिर किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर सोचने की ज़रूरत है। इसके अलावा चंद एक और रिपोर्ट्स हैं जो अभी आपको दिखाएंगे, भी कुछ बात करेंगे लॉकडाउन की सूरत हाल के हवाले से, जो 30 दिन गुजर जाने के बाद क्या मामला हैं इसको हम डिस्कस कर रहे हैं और डॉक्टर्स ने जो इस वक्त राय दी है वो किस तरह सिंध गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर अमल दरामद करती है, इसको अभी देखेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे, आप देखते रहे हमारा प्रोग्राम। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और बात हो रही थी लॉकडाउन के बाद की जो सिचुएशन है उस पर, और ताजिर इत्तेहाद की जानिब से जो फैसला किया गया है, जैसा भी कुछ देर पहले आपको एक रिपोर्ट में दिखाया कि 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि पहली रमज़ान मुबारक से मार्केट्स का खोल दिया जाएगा और कारोबार का आगाज़ कर दिया जाएगा। तो ये मामला इस वक्त ज़ेर बहस है, इसी के हवाले से बात भी हो रही है। लेकिन इस वक्त क्योंकि जैसे सबसे कुछ देर पहले भी एक रिपोर्ट में आपको दिखाया कि जो कोरोना के केसेस हैं उसमें बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है और डॉक्टर्स इस चीज़ पे इसका डिमांड कर रहे हैं कि जिस तेज़ी से इजाफा हो रहा है तो हमारे पास बहुत कम फैसिलिटीज़ पहले से हैं और अगर खुदा ना करे इसी रफ्तार से केसेस बढ़ते रहे तो सिचुएशन और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि हर मामला जो है वो सियासत की नज़र हो जाता है, सोशल मीडिया पे इस हवाले से जो है वो बात शुरू हो चुकी। ख़ासतौर पर जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये कहा जा रहा है कि सिंध हुकूमत शायद इनको फोर्स कर रही है। तो चाहे जो भी अवामिल हों, चाहे सिंध हुकूमत फोर्स कर रही है या नहीं कर रही, मकसद सिर्फ यही है कि इन केसेस को जो बढ़ने की तादाद है इनको कंट्रोल किया जाए और इसी के लिए सारे फैसले जो है वो किए जा रहे हैं। इतनी कोशिश अब तक जो की गई है, ये जो सारी सूरत हाल जिसका सामना सबको रहा है, इतनी तकलीफ़ जो सब ने बर्दाश्त की है, इतना सब्र का जिसने मुजाहरा जिस तरह सब ने किया है, इसका मकसद सिर्फ यही था कि सूरत हाल को काबू में किया जाए।
लेकिन क्योंकि बड़ी बदकिस्मती है कि पूरी दुनिया में इस वक्त सूरत हाल ये है कि कंट्रोल में सिचुएशन नहीं आ रही, बड़ी तेज़ी से केसेस में इजाफा हो रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर, इस तरह बड़े बड़े ममालिक में, बरतानिया में, फ्रांस में, इटली वगैरह, हर जगह इसने बड़ी तबाहियाँ कोरोना ने मचाई हैं और ये सिलसिला अभी भी ताहाल जारी है। और ये ऐसी सिचुएशन, क्योंकि इसके बारे में कभी भी किसी ने नहीं सोचा होगा, इतनी क्रिटिकल हो सकती है पूरी दुनिया के लिए, तो मामला अभी भी जारी है। वैक्सीन के हवाले से बहुत सारे दावे हो रहे थे, फिर चीन के जो डॉक्टर्स हैं उनकी जानिब से ये कल खबर सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश है। इस हवाले अभी तो बहुत ही इस वक्त जो है सोशल मीडिया पर बातें हो रही हैं वैक्सीनेशन के हवाले से कि इसकी जो है वो तैयार हो चुकी है, नहीं हुई है। चाइना के डॉक्टर्स हैं उसके ऊपर जो शुरू दिन से, जब से पहला केस वुहान में रिपोर्ट हुआ था, उस वक्त से इसके ऊपर काम कर रहे हैं और अब आके ये बताया जा रहा है शायद कोई वैक्सीन जो है इसकी तैयार कर भी ली है। और यकीनन जिस तरह की कोशिशें चाइना ने अब तक की हैं इसको सिचुएशन को कंट्रोल करने में, और वहाँ पे जिस तरह के इकदाम उठाए गए वो दुनिया के सामने हैं, और यकीनन वो इसमें कामयाब इसी वजह से हुए हैं कि उन्होंने और वहाँ की आवाम ने बड़े भरपूर तरीके से इस फैसले के ऊपर अमल किया। लॉकडाउन की ख़ास तौर पे जिस तरह की सिचुएशन थी, यकीनन आसान नहीं है। आप बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि चाइना की सिचुएशन पाकिस्तान की अक्सर मुख्तलिफ है, बिल्कुल ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन है तो ख़तरा सबके लिए बराबर ही, लेकिन ख़तरे को निपटा कैसे जाए ये सोचना होगा। और उन्होंने क्योंकि वैक्सीन तब तैयार की कि वो मामला जो हैं वो सारे कंट्रोल में आ गए या वहाँ से तकरीबन ख़त्म हो चुका है जैसा बताया जा रहा है ख़बरों में, और वहाँ से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, बहुत दिन भी इस चीज़ को हो चुका है। वुहान में आखिरी केस जब आया था तकरीबन 2-1 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो चुका है इसको भी। तो ये तमाम चीज़ें उन्होंने कंट्रोल की हैं और इसके ऊपर काम किया है। तो ये पूरी दुनिया का इस वक्त मसला, और बेरोज़गारी में जिस तेज़ी से इजाफा हो रहा है ये भी बड़े ममालिक के लिए भी बड़ा कंसर्न है। पाकिस्तान में तो इस हवाले से कोई ख़ास इक़दाम नहीं किए गए, माजी में भी कोई इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं थी, रोज़गार के हवाले से कोई प्लानिंग गवर्नमेंट्स के पास नहीं हुआ करती थी, चाहे वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमतें, कभी भी हुकूमतों की तरजीह में ये चीज़ शामिल नहीं रही। लेकिन इस हुकूमत में क्योंकि ये दावा किया जा रहा था, बार बार इस चीज़ का डिमांड की जा रही है कि जैसे अभी आवाम को रिलीफ देने की बात हो रही थी, 2 दिन पहले भी इसके ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है, बल्कि रोज़ाना इसके हवाले से बात करते हैं अपने प्रोग्राम में कि आवाम को रिलीफ जो है वो किस तरह फराहम किया जा सकता है। और इसके हवाले से हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई फ़ैसला वफाकी हुकूमत की जानिब से कम से कम सामने नहीं आया, और ना कोई ऐसे फ़ैसले आए हैं जिसके ऊपर बात की जाए या उनको सराहा जाए। यही अभी तक हमने देखा है कि जो फ़ैसला यहाँ पर लिया जाता है, इसमें हुकूमत कोई फ़ैसला करती है उसके हवाले से कोई बयान जो है वो जारी कर देते हैं, और फिर बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है कि नरमी जो है वो की जाएगी। तो नरमी का नतीजा ये निकल रहा है कि जनाब ज़रा सी अगर रिलैक्सेशन दी जाती है तो बड़ी तेज़ी से जो है वो सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाती है। इसको आप चाहे जो भी नाम दे लीजिए, लेकिन इस वक्त मसला यही है पूरे मुल्क का। और बार बार ये कह रहे हैं कि जिस तरह के इक़दाम सिंध में किए जा रहे हैं, अगर पूरे पाकिस्तान में किए जाते और अगर बर वक्त किए जाते तो यकीनन इस वक्त सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ हो सकती थी। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि तमाम मामला सियासत की नज़र हो जाते हैं, तो ये सिलसिला अभी भी जारी है। तो वफाकी हुकूमत की तरफ लोग अब भी देख रहे हैं कि असल जो रिलीफ फराहम करना वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, जिसमें वो अभी भी नाकाम है। पेट्रोलियम की प्राइसेस के हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पर गुफ्तगू हो रही है, और इसकी वजह अब आपको बार बार बता चुके हैं। लोगों को इन सारी चीज़ों से कोई सरोकार नहीं है कि आप उसके पीछे क्या वजाहत देते हैं। टैक्सेस के हवाले से जो आपने फार्मूला बनाया हुआ है, आपका जो सो कॉल्ड प्राइस कंट्रोल मैकेनिज़्म है, वो किस तरह काम करता है, इसमें किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। वो ये देखना चाहते हैं कि जब कीमतों में इजाफा होता है तो कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है जिसकी वजह से बड़ी तेज़ी से कीमतों में इजाफा होना शुरू हो जाता है और ओवरनाइट इसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाता है। लेकिन जब कमी होती है तो वो कौन सा फार्मूला आपने तय किया है जिसकी वजह से अब तक जो है प्राइसेस कम होकर नहीं दे रही, या बड़ी मुश्किल से जो फ़ैसला आपने किया गया वो भी अभी तक उसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हो सका। तो ये एक बड़ा सवाल है। तो इसके अलावा और दीगर रोज़गार वगैरह के हवाले से तो जब से हुकूमत आई है, ये फॉर्म हुई है हुकूमत, लोग यही सवाल कर रहे हैं कि वो प्लान कहाँ है जिसके बारे में कहा गया था कि 1.5 करोड़ नौकरियां जो फराम की जाएंगी। इस वक्त तो एक ग्लोबल क्राइसिस हो गया कि अनएम्प्लॉयमेंट में बड़ी तेज़ी से इजाफा हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ इस सारी सिचुएशन से पहले भी जो है ज़्यादा मुख्तलिफ सूरत हाल नहीं थी। लोग जो है अपने रोज़गार से महरूम हो रहे थे, वो सिलसिला जारी था कि ऊपर से ये सिचुएशन सबके सामने। जी, तो रिपोर्ट एक दिखानी है, किस हवाले से है जी वो? अच्छा, रमज़ान पैकेज है जी, रमज़ान के हवाले से रिपोर्ट है, क्योंकि माह मुबारक का आगाज़ हो रहा है और इस वक्त क्या मुश्किलात लोगों को जिसका सामना है ये आपको दिखाएंगे, ज़रा दिखाएं। रमज़ान की आमद से कबल ही मुस्लिम कच्ची साटी जमात की जानिब से रमज़ान पैकेज तकसीम करने की तैयारियां शुरू हो गईं। मुस्लिम कच्ची साटी जमात के चेयरमैन नूर मोहम्मद का कहना है कि कोरोना इमरजेंसी में 1200 अफराद में राशन तकसीम किया है और रमज़ान पैकेज में भी 1600 अफराद में तकसीम किया जाएगा। पिछले दिनों हमने जो किया है तकरीबन 1200 साढ़े 1200 मुस्तहिक लोगों को हमने राशन पहुँचाया है, और ये जो रमज़ान पैकेज है और हमारा टारगेट ये है कम से कम 1500 1600 लोगों को तक
ये राशन हम लोग पहुँचाएँगे घर जाके। नूर मोहम्मद का मजीद कहना था कि कच्ची जमात के तमाम अफराद से गुजारिश है कि बिला रंगो नस्ल इंसानियत की खिदमत करें। कच्ची बिरादरी की जो तमाम जमातें हैं, मैं उनके आपके चैनल के तवज्जुल से उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि हमारी सराउंडिंग में जो भी जमातें जिनके जमात खाने नहीं हैं और अगर हैं तो वो दूर हैं, वहाँ तक लोगों की रसाई नहीं है। और इसके अलावा कच्ची बिरादरी के अलावा हमारे बलोच भाई हैं, सिंधी भाई हैं, पठान भाई हैं, सराइकी जो भी हैं, तो उनका ख़ास ख्याल रखें। मुस्लिम कच्ची साटी जमात की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर यौमिया उजरत पर काम करने वालों में राशन तकसीम किया जा रहा है। कैमरामैन अजनान छीपा के साथ साकिब सिद्दीकी, K21 न्यूज़, कराची। रिपोर्ट आपने देखी साकिब सिद्दीकी की, और ये मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ कराची शहर में आबाद हैं और ये काम कर रही हैं। ख़ास तौर पे जैसे कच्ची अभी जो कम्युनिटी है ये इस हवाले से काम कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशाइन बात है कि इस वक्त जो तमाम लोग जो हैं ख़ास तौर पे बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज़ हैं कराची में, ये काम कर रहे हैं लोगों की फ़लाह के लिए, बिला तफरीक काम कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि इस वक्त ज़रूरत इसी अमर की है क्योंकि कराची एक बड़ा मल्टी डायमेंशनल शहर है। मुख्तलिफ यहाँ पर जो है वो आपको कम्युनिटीज़ मिलेंगी, बेपनाह यहाँ पर आपको पाकिस्तान से लोग भी मिलेंगे और यहाँ पे लोग रहते हैं। तो इस वक्त सबके लिए चैलेंजेस एक जैसे हैं, मुश्किल वक्त है सबके लिए और इस वक्त सबको आगे आने की ज़रूरत है, एक दूसरे का साथ देने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे ये एक बहुत बड़ा मसला है कि लोगों को जो है वो बेल आउट किया जाए इस तरह फाइनेंशियली, और ख़ास तौर पे राशन वगैरह की जो तकसीम है ये गो कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है तमाम चीज़ें, लेकिन हुकूमत के पास इस वक्त क्योंकि वसाइल नहीं है, तो ये जो निजी तंजीमें हैं, ये कम्युनिटीज़ हैं, ये मिलकर जो है वो काम कर रही हैं, कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तो ये इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इस तरह और भी बहुत सारे लोग हैं काम करना चाहते हैं, तो इस वक्त ये ना देखें कि कौन से लोग हैं जो सही तरह डिलीवर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ये जो चीज़ें जो है वो खुद ही आप मेक श्योर करें कि कौन से ऐसे लोग हैं जो सही तौर पे काम कर रहे हैं। हमारे पास प्रोग्राम में हमने बहुत सारे लोगों को मौका दिया ऐसे जो बड़ी बेलौस खिदमत कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ जो है वो आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत सारी फलाई तंजीमें जो काम कर रही हैं, कल भी हमने देखा आर्टिस्ट के हवाले से जो तंजीमें हैं मुख्तलिफ वो काम कर रही हैं, पेश हैं इस वक्त, और यही उनका काम है इस वक्त कि वो डिलीवर करें, लोगों को फैसिलिटेट करें, बिला तफरीक फैसिलिटेट करें। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी ख़ास कम्युनिटी को इस वक्त स्ट्रॉन्ग करने के। जैसे होता है कि कम्युनिटी सिस्टम ऐसा होता है कि सिर्फ अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, ऐसा नहीं। जैसा अभी हमने देखा है कि कच्ची बिरादरी जो है वो इस हवाले से काम कर रही है और सबको जो है इस हवाले से डिलीवर करी, ये सबसे अच्छी बात है। इसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इसको अप्रिशिएट भी करते हैं और इस तरह और भी रिपोर्ट्स आपको दिखाते रहेंगे। जो लोग काम कर रहे हैं उनको प्रमोट करने की ज़रूरत है। आज 23 अप्रैल का जो दिन है वर्ल्ड बुक और कॉपीराइट के हवाले से आज का दिन जो है वो मनाया जाता है। इसके अलावा लैंग्वेजेस का भी आज दिन है जिसमें अंग्रेज़ी ज़बान का और स्पेनिश ज़बान का भी दिन आज मनाया जाता है 23 अप्रैल का। इसके हवाले से भी बात करेंगे। बुक्स की अहमियत के हवाले से जैसे एक सवाल आया था कि इस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घरों में इस वक्त बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं सूरत हाल को बेहतर होने का, तो उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है। सोशल मीडिया के ऊपर भी ये बात मैंने कही, अपना जो सिलसिला एक शुरू कर रखा है उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने कहा कि कोई ऐसी एक्टिविटी बताएं बजाय इसके कि घर पे टीवी और ड्रामे देखकर वक्त सर्व किया जाए। तो बेहतर ये है कि किताबें पढ़ने की आदत डालें, सीखने की कोशिश करें। बहुत सारी कन्फ्यूजन हमारे इर्द गिर्द इसी वजह से है क्योंकि पढ़ने का सिलसिला जारी नहीं रखा या हमारी शायद आदत नहीं है। कौम के मिजाज में शामिल होती है, वो हमारे कौम के मिजाज में शामिल नहीं है, क्योंकि बरतानिया वगैरह कभी अगर आपका इत्तेफाक हो जाकर देखें तो आपको नज़र आएगा कि हर शख्स जो है उसके हाथ में कोई ना कोई किताब मौजूद होती है और कहीं ना कहीं वो दरख्त के नीचे बैठ के या पार्क्स में जाकर वो यही अपना जो है वो इसी तरह वक्त गुजारता है। तो हमारे यहाँ क्योंकि बहसीत कौम क्योंकि सीखने का शौक़ नहीं है, ना कभी इसके बारे में सोचते हैं और क्योंकि सुनी सुनाई बातों के ऊपर ज़्यादा अमल करते हैं और इसी से गुजारा हो भी जाता है, अच्छा खासा काम चल जाता है, तो फिर इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये बड़ा अच्छा मौका है कि अपनी आदत बनाएं तहकीक करने की ख़ास तौर पर। और कॉपीराइट के हवाले से भी एक आज मैं देख रहा था कि आज दिन है कॉपीराइट के हवाले से, वो क्या होता है उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, लेकिन किताबों के हवाले से जैसे बात हो रही थी तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ कराची में भी इस तरह के जो फेस्टिवल होते हैं, जो हम देखते हैं बुक फेस्टिवल होते हैं, इसमें लोगों की तादाद आती है, लेकिन जिस तरह की किताबें ज़्यादातर तो लोग की कोशिश ये होती है कि जो बच्चों की जो कोर्सेज़ की जो किताबें होती हैं वो कम प्राइसेस में मिल जाती हैं, वो ख़रीद ली जाए। इसके अलावा और बहुत सारी अच्छी किताबें हैं, पाकिस्तान में बड़े बड़े नाम हैं लिखने वाले। अब किस किस की यहाँ पर बात करें तो बड़ा तवील एक मौजू है कि क्या पढ़ना चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ अगर आप कोशिश करें तो इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जिनको पढ़ के आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। अगर जैसे बहुत सारी इस्लामी किताबें हैं उनका मुताला अगर आप करें तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे अच्छा तो है ही ये कि आपके पास जो बड़े बड़े राइटर्स हैं उनका आप मुताला करें, आदि से मुबारक का मुताला करें,
इसके बारे में तहकीक करें। आपको बहुत आसान हो गया एक्सेस। एक एप्लीकेशन हमने यहाँ पे प्रोग्राम में जैसे अपने एक प्रोग्राम किया था इस्लाम 360, एक बड़ी ज़बरदस्त मोबाइल एप्लीकेशन है कुरान की तालीम के हवाले से, हदीस के हवाले से, वो तमाम चीज़ें उसके ऊपर मौजूद हैं आपके एक फिंगर टिप पर। बल्कि आपको शायद फिंगर की भी अब ज़रूरत नहीं है, आप उस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके अपने मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर में आप सिर्फ उसको उर्दू ज़बान में ही आप जैसे ही इंस्ट्रक्शन देंगे वो सारी चीज़ें आपके सामने रख देंगे। और उसके ऊपर हमने जब अपना प्रोग्राम किया तो बड़ी ज़बरदस्त उसकी जो प्रेजेंटेशन दी थी और यहाँ पर उस पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी उन्होंने डिस्क्लोज़ की, उन्होंने एप्लीकेशन डिज़ाइन की थी। वो कोशिश करूँगा कि मैं वो दोबारा एक सिलसिला जो है वो रखूँ इंशाल्लाह रमज़ान मुबारक में, इसके ऊपर बताएंगे आपको बड़ी, क्योंकि ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग एक कोशिश है जो टीम इस्लाम 360 की उन्होंने ये की है, और जिस तरह उसको कंपाइल किया है और जिस तरह उसमें तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड मौजूद है, तो वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आजकल के लिए है। और ख़ास तौर पर जो तहकीक करने वाले हैं उनको बड़ी इससे आसानी हो गई है। तो इस तरह आपके पास बहुत कुछ है जिसके ऊपर आप पढ़ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। पाकिस्तान की जो छोटी सी हिस्ट्री है, तारीख़ है, इसके बारे में बहुत कुछ आपको जानने का मौका मिलेगा। कुछ दिन पहले मैंने सोशल मीडिया के ऊपर इस हवाले से बात की थी कि जो पाकिस्तान में इलेक्शन का सिलसिला होता रहा है, कौन कौन किस किस तरह जो है वो इलेक्ट होकर सेलेक्ट होकर आया है, जिस तरह भी आया है तो उसके पीछे क्या मामला रहे थे, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग केस है। इसके बारे में ज़रूर पढ़ने की कोशिश करें, मुख्तलिफ़ किताबें यहाँ पर हैं तो उसमें आपको हवाले मिलेंगे और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें फैक्ट्स भी मिलेंगे। और ख़ास तौर पे कुछ जो हमारे जो सिविल सर्वेंट वगैरह रहे उनके रिटायरमेंट के बाद जब उन्होंने किताबें लिखी हैं तो पढ़ के बड़ा मज़ा आता है, आप उनको पढ़ें और फिर आपको पता चलता है कि एक गिला मैं हमेशा से करता आया हूँ बहरा कि जब सारे पोजीशंस पे मौजूद होते हैं तब किसी को सच लिखने का ख्याल नहीं आता, ना कहने की तौफीक होती है, लेकिन जैसी रिटायरमेंट होती है उसके बाद फिर सारे सच लिखना भी शुरू हो जाते हैं और बोलना भी शुरू हो जाते हैं। तो पढ़ें, ऐसी बहुत सारी किताबें, बड़ा आपको अच्छा लगेगा और आपको पता चलेगा कि कैसे मामला जो है वो चलते हैं पाकिस्तान में। तो इस तरह बेपना किताबें, मैं आपको अगर फहरिस्त उसकी बताऊँ बड़े तवील है, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर एक पूरा प्रोग्राम जो है वो हो सकता है। तो ये सारे मामला हैं, इसके ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है। और जैसे ज़बानों के हवाले से बात हो रही थी तो अंग्रेज़ी ज़बान के हवाले से पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आप समझ लें कि इसको ये कहा जा सकता है कि बोली जाने वाली ज़बान है। वैसे तो इसके हवाले से कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है, कुछ जगह पर चाइनीज़ ज़बान का आता है, कुछ जगह दूसरी ज़बानों का आता है, लेकिन ये एक ऐसी ग्लोबली ज़बान है जो हर जगह आप समझ लें कि बोली जाती है। दुनिया की किसी खित्ते में आप हों, किसी कोने में हो, इसके ज़रिए आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये किस लिए इस्तेमाल होती है, कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है जो हमारे यहाँ किसी और मसरफ़ और मतलब के लिए इस्तेमाल होती है और कुछ और तासुर अपना छोड़ जाती है या रखती है। तो बहरहाल इसके ऊपर इंशाल्लाह ज़रूर बात करेंगे। एक ब्रेक हमें लेनी है और चंद एक और मामलात हैं जिसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। और ख़ास तौर पे इस वक्त की जो सूरत हाल है उसके हवाले से बात हो रही है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको हम प्रोग्राम में डिस्कस करें। छोटी सी ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते हैं हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कोरोना वायरस के हवाले से और लॉकडाउन की जो सिचुएशन है उसके ऊपर बात कर रहे थे। बहुत सारी रिपोर्ट्स आपको दिखाई हैं अपने प्रोग्राम में और पिछले कई प्रोग्राम्स में आपको दिखाते रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद क्या सूरत हाल रही। ख़ासतौर पर अब 30 दिन से ज़्यादा अरसा जो है वो गुजर चुका है, 30 दिन कम बेश इसको हो चुके हैं और आने वाले वक्त में अगर इसमें मज़ीद इजाफा किया जाएगा तो यकीनन मुश्किलात में इजाफा होगा। और सबको एक सी परेशानी इस वक्त है, पूरी दुनिया का ये एक मसला बन चुका है, ये ग्लोबल इशू है। और ख़ास तौर पे जैसे भी मार्केट्स के हवाले से फ़ैसला किया गया है, जैसे ताजर कम्युनिटी ने कहा है कि 2 दिन के बाद जो है वो दुकानें खोल दी जाएंगी, तो इसके ऊपर कोई ना कोई SOPs जो हैं वो तय किए जाने ज़रूरी हैं और माह मुबारक से कबल ये सिलसिला दोबारा से स्टार्ट किया जाना चाहिए। लेकिन ख़तरा अपनी जगह अभी भी मौजूद है और इसमें किसी तौर पर कमी नहीं आई है। इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। कल एक बड़ा अहम मौजूद है जिसके ऊपर हमने गुफ्तगू की और बड़ी खुशकिस्मती हमारे साथ रही, बड़े हमारे अहम और ख़ास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद रहे। आज भी जो हमारे मेहमान हैं वो बड़े ख़ास हैं। टेलीविज़न स्क्रीन पर आप उन्हें देखते हैं, पसंद करते हैं और मुस्कुराहटें बिखेरते हैं और बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं। स्टेज पे, ड्रामाज़ में, हर जगह आप उनको देखते हैं और बड़ी माशाल्लाह उनकी फॉलोइंग भी है और ख़ास तौर पे इस वक्त मुश्किल वक्त में आर्टिस्ट कम्युनिटी के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं। और ये सबसे अच्छी बात है कि इस वक्त जब मुश्किल वक्त है तो हर शख्स आगे बढ़ के काम कर रहा है और ख़ास तौर पे आर्टिस्ट, इनकी वेलफेयर के हवाले से बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि हम उनके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन शिकवा कहीं ना कहीं रह जाता है बहुत सारे आर्टिस्ट
और जो टेक्निकल स्टाफ होता है, सपोर्टिंग स्टाफ होता है, इसमें एक बहुत बड़ी टीम होती है जो मिलजुल के काम करती है। इस हवाले से भी आज बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अपने मेहमान शकील शाह साहब को खुशामदीद कहूँगा, जो कि आज हमारे मेहमान हैं। बहुत शुक्रिया शकील साहब। थैंक यू वेरी मच। शकील साहब, काम तो आपका सब बड़ा पसंद करते हैं, देखते हैं, बड़ा इंजॉय करते हैं, हम बड़ा पसंद करते हैं आपका काम। और इस वक्त बड़े एंटरटेनमेंट की यहाँ पर जो स्लॉट्स हैं उसमें बड़ी कमी है अच्छे प्रोग्राम्स की, तो आपको ये क्रेडिट जाता है कि बड़े ज़बरदस्त आपने प्रोग्राम किए हैं और जहाँ पे भी आपने काम किया अपना लोहा मनवाया। अच्छा, अब ये बताइए कि इस वक्त जो मुश्किल सूरत हाल है, क्योंकि आप तो बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते आए हैं, मुश्किल वक्त कोई नया तो नहीं है मीडिया में काम करने वालों के लिए और ख़ास तौर पे हमारे और आपके लिए, लेकिन इस वक्त तो सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है, कैसे देख रहे हैं सारी सिचुएशन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं K21 का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इन्वाइट किया। दूसरी बात ये कि वो एक मिसाल है ना कि इस सदी के लोगों ने जो चीज़ें देख ली हैं, हाँ, वो आइंदा आने वाली नस्लें नहीं देख शायद ना सकेंगी, देख जो हम लोगों ने देखी है, शुरू से देखे, बिल्कुल ठीक। बिगिनिंग टू। इसी तरीके से ये एक वबा है जी, और जिसका डायरेक्ट आम आदमी में भी असर हुआ है, लेकिन फनकार जो तबका है हमारा, ये तो डायरेक्ट इसमें इसकी जर्द में आया है। बिल्कुल सही। क्योंकि आम आदमी लॉकडाउन आप कर देते हैं, उसके बाद कोई नरमी होती है लॉकडाउन के अंदर, आप और कोई काम कर सकते हैं, लेकिन फनकार कहाँ जाए? बिल्कुल सही। फनकार क्या करे? हमें मुझे कोई वेल्डिंग तो आती नहीं है, मुझे बिल्कुल ठीक आती तो मैं कर लेता, वो भी बहुत हमारा बहुत बहुत अच्छी बात, बिल्कुल आपने ठीक कहा। क्या करें हम, बताएं फनकार तक पर क्या करें? बिल्कुल ठीक। अपनी मदद आपके तहत। और ये अच्छा, ये भी हमारे शोज़ नहीं हो रहे, बिल्कुल कराची के थिएटर्स वीरान पड़े हुए हैं, सिनेमा बंद पड़े हुए हैं। जो हमारा पब्लिक वाला काम होता है, जब तक पब्लिक जमा नहीं होगी हमारे शोज़ नहीं होंगे। एग्जैक्टली। तो मुझे तो आगे 2, 2.5, 3 महीना कुछ नहीं नज़र आ रहा कि फनकार बेचारा क्या जिसको अल्लाह ने दिया है, जो साहिब हैसियत है, वो तो बर्दाश्त कर लेगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन हम और भी तो लोग होते हैं बेचारे, टेक्नीशियंस जो हमारे होते हैं, सब वो कहाँ जाए, वो तो सब हमारी तरफ देख रहे होते हैं, हम अपने सीनियर की तरफ देख रहे होते हैं, बिल्कुल वो सीनियर हमारे अरबाब इक़्तिदार की तरफ देख रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। इस दौरान कोई ऐसी अल्लाह ताला की मदद आ जाती है अपने तौर पे, कोई वेलफेयर आ जाती हैं जो फनकारों की सपोर्ट करती हैं, उनको किसी भी सूरत में, राशन की सूरत में, ये सब अल्लाह ताला की मदद होती है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। और ख़ास तौर पर मुझे गिला है सिंध के फनकारों के लिए, हैदराबाद एंड कराची। बिल्कुल ठीक। थिएटर स्टेज की बात कर रहा हूँ मैं। जी जी। पंजाब के आर्टिस्ट, मेरी डेली बात होती है सबसे। जी जी, बिल्कुल सही है, फील्ड में। इस लॉकडाउन का एक बड़ा अच्छा फ़ायदा हुआ कि हम कम्युनिकेशन जो गैप था ना हमारा, हाँ, वो कम हो गया। तो घर में तो माशाल्लाह मैं बर्तन भी अच्छे मांज लेता हूँ घर में बैठ के, ये भी काम सारे काम आ गए। हाँ जी, और नहीं करूँगा तो कल तो बीवी ने मुझे धमकी दे दी। अच्छा। कह रही हाँ कि आज तुमने पोछा भी लगाना, वरना मैं पुलिस को फ़ोन करूँगी, मेरे मियाँ 3 दिन से खास रहे। बहुत ज़बरदस्ती, अब ये धमकी जो है वो काम करेगी। अच्छा शकील साहब, एक मसला और भी है। देखिए, ये जो हमारी आर्टिस्ट कम्युनिटी है, मैं हमेशा कहता हूँ कि मुश्किलात इनकी सबसे ज़्यादा हैं, और ये जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं अक्सर ये बात खुद भी कहता हूँ कि हमें कोई और काम शायद नहीं आता, यही हमारा काम है, और अगर ये काम नहीं होगा तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये इसको हुकूमत को भी समझना चाहिए। अच्छा शकील साहब, एक मसला और भी है, बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं जी आर्टिस्ट की वेलफेयर के लिए काम करते हैं, क्योंकि आप तो तमाम तबकों को जानते हैं, आप हर किस्म के आर्टिस्ट और हर जितने भी लोग हैं सब आपके साथ राब्ते में, ये वाकई डिलीवर कर पाते हैं, ये मैं जानने की कोशिश करूँगा। कल भी शहजाद रज़ा भाई यहाँ पर मौजूद थे, उनसे हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा नहीं कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त सबको सपोर्ट करें। हकीकत क्या है इसके पीछे, ये बताएं। देखिए मैं बताऊँ आपको, कुछ लोग ऐसे हैं जो कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कर करके थक गए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। अब कितना करें मुझे बताएं। जैसे 2-3 NGOs हैं, जैसे JDC है जी, भाई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो फनकार भी हमारे बिरादरी गई वहाँ पे, उन्होंने उनको भी जो भी था आर्टिस्टों के लिए जो दिया राशन वगैरह जो है। शहजाद भाई जो कल बैठे हुए थे, मैं देखा था अदनान जिलानी भी बैठे हुए थे जी जी, तो शहजाद भाई ने वहाँ पे बड़ी सपोर्ट की फनकारों की, हमारे स्टेज की, टेलीविज़न की, फनकारों की सपोर्ट की। इस तरीके से प्राइवेट कुछ NGOs हैं, नीड ऑफ लाइफ है जी, उनके सैयद जलील शाह साहब हैं, लियाकत शाह साहब हैं, एंड अशरफ भाई, ये सब काम कर रहे हैं फनकारों के लिए। और मैं एक बात बताऊँ, अब एक यूनिक काम हो रहा है, देखें अभी नीड ऑफ लाइफ की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, एक हमारी NGO है अल हरमैन जाफर तैयार में, उन लोगों ने क्या किया, नॉट राशन, अब वो क्या कर रहे हैं, 2 किलो आलू, 2 किलो प्याज, 2 किलो टमाटर, धनिया, पुदीना, अदरक, लहसुन और 1-2 किलो कोई अच्छी सब्जी जी जी, और हफ्ते में 2 दिन गोश्त। हाँ बिल्कुल ठीक।
तो ये एक हफ्ते का पूरा जो हरा राशन होता है जी, कि सबसे हम ज़्यादा राशन तो ले ज़रूरी, लेंगे, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये तो नहीं मिल रहा, बिल्कुल ऐसा ही है ना, तो उसमें पकाएं क्या, राशन मिल जाए तो दाल किसके साथ खाएं, किसके साथ खाएं, दाल बिल्कुल दाल आपने के साथ ठीक खाएं, कहा। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये आपने बिल्कुल ठीक तो कहा। सब्जी वगैरह भी होती है ज़रूरी, तो वो डालना पड़ता है। तो बात बिल्कुल, आपकी बिल्कुल। मैं बताऊँ कि जी डिलीवर हो रहा है, लेकिन जो प्राइवेट हमारा सेक्टर है ना, जैसे वो NGOs आके काम कर रही है, नज़र आ रहा है। ठीक है। बात वहीं पे आ जाती है कि गवर्नमेंट ने फनकारों के लिए कुछ नहीं किया, वरना नज़र आता है। ये तो सोशल मीडिया का दौर है भाई, जी इस बिल्कुल टाइम पे अगर आप इतना भी करेंगे फ़ौरन वो आपको वायरल हो जाएगा, नज़र आ बिल्कुल ऐसा जाएगा ही है, कि नज़र आ कौन जाता है किसके लिए फौरन। क्या कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये शकील एक और बात बताइए, वो ये कि मैं कल भी शहजाद भाई से सवाल किया कि ये जो एपिक्स बॉडी होती है ना, जो एक इदारा होता है जो फनकार की फलाह व बहबूद के लिए होता है, वो यहाँ पे आर्ट्स काउंसिल समझा जाता है, ऐसा ही है? बिल्कुल सही कह रहे ये हैं। किस हद तक डिलीवर करने में कामयाब हुए हैं और क्या अब तक हुआ है? क्योंकि जितने भी आर्टिस्ट हैं वो देखते तो इसी की तरफ हैं कि ये एपेक्स बॉडी है, ये इस वक्त हमारे लिए काम करेगी, साल के 12 महीने उसको काम करना चाहिए, इस मुश्किल वक्त में क्या काम कर रहे हैं? आपने क्या एक्सपीरियंस किया, ये ज़रा बताएं। बड़े अच्छा सवाल किया, ये कंट्रोवर्सी भी हो सकता है कुछ। अच्छा हो सकता है कि हो सकता है, क्योंकि controversy- मैं खुली बात लेकिन करता सच्ची बात करनी है है ना। तो आर्टिस्ट के लिए जो है वो फलाह के लिए काम करना, ये भी सब ज़रूरी देख रहे होंगे, और ज़ाहिर है जी। रात भर, अच्छा सबसे बड़ा चीज़ मेरे ख्याल कम्युनिकेशन गैप खत्म हो गया है। हाँ, रात बिल्कुल को हम ठीक है। सारे फनकार जिसमें सीनियर भी होते हैं, जूनियर, हमारे 2-3 ग्रुप्स हैं, जी, जिसमें जी। आपस में हम ये चिट चैट करते थे हालात के हिसाब से कि अब क्या होगा। बिल्कुल ठीक है। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची, जी आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान लाहौर स्ट्रॉन्ग है, वहाँ फनकारों के वजीफे बंधे हुए हैं महीने के। अच्छा अब किन किन के तो खैर नाम तो नहीं लूँगा, बिल्कुल ठीक। कितने 30 हज़ार 35 हज़ार तक, देन वो स्टार्ट कहाँ से 10 हज़ार, मिनिमम 10 हज़ार से लेकर बहुत है, ये भी अगर इतनी रिलीफ मिल जाए, अगर एक महाना कह रहा हूँ मैं, महाना कि अगर कोई ड्रामा आर्टिस्ट नहीं, उसके पास ड्रामा नहीं है, तो 10 से उसको 35 हज़ार रुपये तक उसको वहाँ से सपोर्ट मिल रही है। बिल्कुल ठीक है। मुझे यहाँ तो नज़र नहीं आ रहा कुछ भी। नहीं यहाँ तो ये बड़ी जो राशन activity होती हमें जो दिया गया है, राशन जो आर्ट्स काउंसिल ने बांटा है, तो मैंने पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा ये हम अपने ज़ाती तौर पे कर रहे हैं, हमारा फंड नहीं है। है। अच्छा तो फंड कहाँ गया? हाँ, ये भी बड़ा फंडिंग अहम होती सवाल है कि फंड्स तो मिलते हैं और वो अगर नहीं पहुंच पाते और अगर ऐसे वक्त में अगर इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो सवाल तो आपका बिल्कुल ठीक है कि वो फंड गया कहाँ अगर फनकारों की फलाह पे कहाँ जाकर, अच्छा लाखों का भी नहीं है, करोड़ों का फंड है, तो फनकार पे यूज़ नहीं होगा। आप ही के थिएटर हम आबाद करते हैं ना। जी जी बिल्कुल आर्ट्स बिल्कुल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में 3 थिएटर हैं इस वक्त, कराची में 3 थिएटर हैं जिसमें हम लोग काम करते हैं। अब ईद पे भी हम लोग नहीं होंगे, जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, अल्लाह ना करे कि ईद तक ऐसी ये वबा चले। हाँ, ईद पे सबसे ज़्यादा ड्रामास हुआ करते थे, अब क्योंकि जी जी, अब ईद के जो हमें एडवांस इस वक्त तक, अब ये सुनिए, ईद के एडवांस इस वक्त तक हमें मिल जाते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है कि हमें बुकिंग हमारी हो जाती है, जो होता है ना कि ईद पे आप फलां हॉल में, आप फलां हॉल में, आप बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। इस वक्त वेले बैठे हुए हैं, तो बड़ी खतरनाक कि इस कोई वक्त सिचुएशन है। ड्रामा करने को तैयार नहीं है। तो आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची को सोचना चाहिए कि अच्छा ये शकील एक और भी मसला हो गया है। अब मसला ये हो गया कि कराची से वैसे भी जो टेलीविज़न के ऊपर भी जो प्रोग्राम्स थे बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, बल्कि ना होने के बराबर है। आपको पता है कि एक लाहौर में एक ट्रेंड जो है वो चल निकला है, वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा, वहाँ पे बहुत सारे कॉमेडियंस को ऑन बोर्ड लिया गया और फिर उसको देखते हुए बहुत सारे चैनल्स ने उसी तरह के प्रोग्राम शुरू कर दिए, बल्कि एक खास टीम जो है वो बन गई है। लेकिन अच्छे खासे मैंने वहाँ पर देखा आर्टिस्ट जो है उनको फैसिलिटेट कर भी देते हैं और उनकी जगह भी बन जाती है। लेकिन हमारे यहाँ तो ना कोई ऐसा सिलसिला है, ना हमारे चैनल्स तैयार हैं स्पेस देने के लिए कोई इस तरह का प्रोग्राम। तो ये क्या चक्कर है, ये क्यों इसके ऊपर काम नहीं हो रहा कराची में ख़ास तौर पे? करना नहीं चाह रहे। अच्छा हाँ, करना नहीं चाह रहे। क्यों नहीं करना चाह रहे? साथ कराची हो का रहे। आर्टिस्ट तो ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा उसने काम किया, पूरी दुनिया में नाम देखिए, मोहम्मद हमारी शरीफ हो गए, जो शकील पाकिस्तान सिद्दीकी। की हमारी कौमी ज़बान उर्दू है। जी जी बाकी सारी ज़बानें हमारी हैं, बिल्कुल सही, पाकिस्तान में बिल्कुल बोले ठीक है। जाने वाली सारी ज़बानें हमारे, कोई अल्लाह ना ठीक करे है। कोई। हमने दुनिया भर में जाके पाकिस्तान का नाम उर्दू में रोशन किया है कि जो हमारी अल्लाह ने जितनी हमारे बिल्कुल ठीक है। पड़ोसी ममालिक भी गए, वहाँ भी दुनिया ने देखा हमारी उर्दू जो कौमी ज़बान उर्दू है। राइट राइट बिल्कुल ठीक। इस वक्त 7 प्रोग्राम चल रहे हैं, जो मैं बता रहा, डेली में पंजाब वालों से भी जी, जी, करता हूँ, उनके जी। 7 से 9 प्रोग्राम इस वक्त जो आप बता रहे टॉक शोज जी 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 इतने खुशहाल हैं कि वो लोग, मैं जब बात करता हूँ तो कहते हैं कि पाए ना साढ़े को तो टाइम नहीं आएगा। बिल्कुल हाँ, ऐसा तो ही। ऐसे ड्रामे नहीं कर, मैंने कहा ईद तक ही कर रहा है तू, और नहीं जी कितने टीवी से फुर्सत नहीं मिल रही, उनको टेलीविजन से फुर्सत नहीं मिल रही। इतने शोज हैं माशाल्लाह इतने शोज वो जो माशाल्लाह। कॉमेडियन हमारे आर्टिस्ट कर रहे हैं कि अब स्टेज ड्रामे, वो कह रहे नहीं यार टाइम नहीं है, तो स्टेज ड्रामे वो नए आने वाले लोग हैं वो फिल कर रहे हैं जगह। अब ये देखिए उनके पास टाइम नहीं है, हमारे पास काम नहीं है।
काम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दिलचस्पी नहीं है शायद चैनल्स की, तो वो इस तरफ नहीं जा रहा है, बल्कि वो पॉलिटिकल शोज़ और इसको ज़्यादा टाइम दे रहा है। आप खुद लास्ट टाइम जिस निजी चैनल से काम कर रहे थे वो बड़ा मशहूर शो था और लोग बड़ा उसको पसंद भी करते थे, और वो शायद चंद एक शोज़ कराची से होते थे जिसमें आपका एक शो था और जो बहुत ज़्यादा जिसको पजीराई मिली है। कैसा एक्सपीरियंस रहा? लेकिन फिर शकील, आपको पता है ये बात तो मेरे ख्याल में कराची में रहने वाले सभी लोग जानते हैं कि वो निजी चैनल्स के जो इस वक्त हालात हैं वहाँ पे क्या मामलात रहे, फिर वो दुख होता है। इतनी मुश्किल मेहनत के साथ आपने उसको इस्टेब्लिश किया, एक ब्रांड बनाया, एक पहचान उसको दी, और उसके बाद अचानक से सिलसिला ख़त्म हो गया। आपकी टीम बहुत बड़ी थी, क्या हुआ वो सारा मामला ज़रा बताएं। 13 से 14 साल जब हम गए थे वहाँ पे, तो एक रूम में था वो। जी जी बिल्कुल। उसके बाद 14 साल तक उस दौरान 2-4 बड़े बड़े चैनल लॉन्च हो रहे थे। तो लोगों ने हमें कहा कि यार उधर चले जाओ, इधर चले जाओ, आप लोग उधर चले जाओ। बिल्कुल। हमें समझ नहीं आया, हम इधर चले गए और वहाँ पे जाके हमने जो कहते हैं ना खून देना चैनल, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। वाकई वहाँ पे हम सेट भी लगाए हैं हमने खुद अपने हाथों से। बिल्कुल बिल्कुल सेट भी लगाए हैं वहाँ पे। जो जितनी हमने वहाँ पे काम किया वो खुद ही हमारे आइडियाज़ थे, जाकिर मस्ताना और हम लोग बैठ के, परवेज़ सिद्दीकी, हम लोग जो करते थे। लेकिन बस हमें वो पजीराई वहाँ से, अल्लाह का शुक्र है, नहीं इज्जत बहुत मिली पब्लिक से, आवाम से बहुत वहाँ से। लेकिन हमें वहाँ पे हमारी जो मेहनत का सिला नहीं मिला, बस ये दुख रहेगा। तो शायद हम 2 नंबर लोग नहीं हैं, हम किसी और तरीके से वहाँ पे कमा सकते थे। बिल्कुल सही। लेकिन हमने ऐसे नहीं किया। हम अपने ईमानदारी से अपने काम को, क्योंकि हमारी, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप 10 करोड़ क्या 10 अरब भी लगा लें, अगर शोहरत फेम मिलनी होगी ना, वो फेम तो मिन जानिब अल्लाह से होगी, जब तक ये आपका दिल का एरिया साफ नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही। नियत आपकी अपने काम के लिए नियत साफ होगी तो फेम आपका मुकद्दर है, फिर तो अल्लाह ताला आपकी रहमत आप पे बरसेगी। भाई शकील, ये समझाइएगा कि जब आप लोग इंडिया जाते थे और प्रोग्राम करते थे, वहाँ के प्रोग्राम्स को दुनिया देखती थी और बड़ा यहाँ पे भी लोग देखा करते थे, फिर उन्हें पता चलता था अरे ये शकील शाह तो वही हैं जो यहाँ पे प्रोग्राम करते थे। ये बड़ा चक्कर है कि जब वहाँ वालों ने इतने बड़े बड़े शोज़ और बड़ा पैसा भी कमाया उन्होंने उन शोज़ से, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ फिर अब उनके साथ ऑन बोर्ड हुई और वो एक ट्रेंड सेट हुआ, हमारे लोग फिर भी महरूम रह गए। क्या इसकी इंपॉर्टेंस को अभी तक समझ नहीं सके? चक्कर क्या है? हम इसको क्यों सीरियस नहीं लेते इस सारी चीज़ों को, या हमने बिल्कुल सोचना छोड़ दिया कि ये भी कोई एक फील्ड है, ये भी कोई काम है? हाँ, असल में यहाँ हमारी जो वैल्यू है ना, खासतौर पर थिएटर के फनकारों के, स्टेज के, टेलीविज़न की भी ले लीजिए चले, ठीक है, लेकिन कोरा लट्ठा होता है ना, इस पे स्तंभ जब तक वहाँ की नहीं लगती से, तो वो मशहूर नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। तो वहाँ जाके हमें, मैं ये नहीं कह रहा यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी इज्जत अता फरमाई, लेकिन वहाँ जाके लगा कि हम लोग आर्टिस्ट हैं। वहाँ लोगों का रिस्पॉन्स मिलता था। हाँ, रिस्पॉन्स ऐसा मिलता था। एंड वहाँ जो आर्टिस्ट की इज्जत करते हैं लोग, वहाँ मैं जो वहाँ के शोबिस के लोग बता रहा हूँ, वहाँ जो आर्टिस्ट की वैल्यू है वो समझ, एक बंदा वार्डरोब लेके खड़ा हुआ है, एक बंदा जूते लेके खड़ा हुआ है, एक बंदा यहाँ जूस लेके खड़ा हुआ है, एक बंदा, तो मैं कहता था भाई ना आप प्लीज़ बैठ जाए आप, यार हम आदि नहीं है। बिल्कुल सही। पाकिस्तान नहीं सर, हमारा ड्यूटी है, आप बैठे, आप ईजी हो जाए। पानी लेके खड़ा हुआ, यार आप लोग बैठ जाएँ। उसके वैनिटी वैन में जा रहे हैं हम लोग, वहाँ जाके रेस्ट कर रहे हैं, फिर जाके अपने शो की रिकॉर्डिंग, जो सिद्धू वाला पाजी वाला शो आता था उसकी, शत्रुघ्न सिन्हा साहब भी थे, और वहाँ जाके रिकॉर्डिंग करना, या ना फिर ये उसको हमारा जो प्रोटोकॉल होता था ये होता था, वहाँ लगा कि यार हम लोग बाकी आर्टिस्ट, पता चलता था जो हमारे हिस्से की जो रिस्पेक्ट है, जो हम डिजर्व करते हैं और मिलनी चाहिए, वो मिलती है, और जो यहाँ पे कम नज़र आती है। यहाँ तो कहीं हम गाड़ी में गुजर रहे होते तो जो प्यार करने वाले होते हैं उनके तरीके भी अजीब होते हैं। हाँ, सही कह रहे हैं। वो आवाज़ें भी कसते थे तो वो ज़ाहिर में बोल नहीं सकते, बड़ी अच्छी कमेंट्स, अल्लाह का शुक्र है, इशारे भी कर देते हैं। बहुत कुछ होता है। कभी सिग्नल पे गाड़ी रोक ले तो बराबर में आके वो, अच्छा दूसरी बात ये कि वो सबसे पहला सवाल उनका यही होता है, यार कुछ सुनाना ज़रा। हाँ, ये बिल्कुल आपने ठीक ऐसा कहाँ होता है भाई। अच्छा, वो ये समझता हूँ कि वैसे माशाल्लाह शकील शाह जो है जिंदा दिल आदमी है, सबको हंसाते रहते हैं, लेकिन बड़े संजीदा तबा शख्सियत हैं और बड़ी काम की बातें करते हैं, और वो ज़ाहिर स्क्रीन पे देखने वाला यही समझता होगा कि शकील शाह जो है हर वक्त जो है वो चुटकुले छोड़ते रहते हैं। तो ये अक्सर होता होगा, आपने बहुत ज़्यादा फेस किया। जितने भी हैं कॉमेडियन गुजरे हैं, मैं सर चार्ली चैपलिन तक, वो भी सीरियस थे। बिल्कुल सही, सारे सीरियस थे। उमर शरीफ साहब खुद बड़े संजीदा आदमी। बिल्कुल ठीक है। आप फिर बिला तरतीब आ जाएँ, बिल तरतीब शकील सिद्दीकी भाई, रऊफ ज़ला भाई, अमानुल्लाह साहब, ये सब, सुहेल अहमद साहब, ये सब पर्सनल लाइफ में सीरियस है, बहुत संजीदा आदमी। बिल्कुल आपने ठीक। हर वक्त कैसे हम हंसाते रहे, मतलब एग्जैक्टली।
ऐसा तो अजीब ही कोई जोकर भी नहीं होगा जो हर लेकिन शकील ये आप नहीं समझते बड़ा मुश्किल काम होता है, लोग नहीं समझते कि उसकी माली हालात ठीक नहीं है, बेचारा स्ट्रगल कर रहा है, बिजली का बिल जेब में पड़ा हुआ है, गैस का बिल पड़ा हुआ है, बच्चों की फीसेस है, सब कुछ है, फिर भी वो हंसाने के लिए खड़ा हो जाता है। मरहूम अमानुल्लाह साहब के साथ एक प्रोग्राम में देखे, जब हम गए वहाँ पे हमने शिरकत की, वो बड़े ज़बरदस्त जोक्स जो है वो क्रैक कर रहे थे, बड़े ज़बरदस्त जुगते मार रहे थे और वो कर रहे थे। और जब मैं बैक स्टेज उनसे मिला तो मुझे पता चला उनके किडनी का उस वक्त बड़ा सीरियस प्रॉब्लम था और बड़ी तकलीफ में थे, लेकिन हैरान है कि पता ही नहीं चलने देते थे कि ये सब कुछ फेस कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, फिर भी ये सारी चीज़ें हो रही होती। तो ये बड़ा कमाल है एक आर्टिस्ट का। ये तो वाकई मैंने अमान भाई में देखी थी ये बात कि बेड पे है, बेड पे लेट के उन्होंने वहाँ से कॉमेडी करना है, ये मैंने पहली मरतबा देखा है। अल्लाह ताला उनको वही करे रहमत करे। ऐसा तो लेकिन वो एंड तक वो हंसाते ही रहे लोग। बिल्कुल बिल्कुल, आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त हंसाते रहे। तो जैसा आपने बताया माशाल्लाह 3 शादियाँ उनके पीछे, घर की क्राइसिस वो कोई नहीं देखता। हमें तो हमारी मजबूरी भी यही है कि भाई हमने जब हमें लोग टिकट खर्च करके देखने आ रहे हैं तो वो उनको ये नहीं, बेचारों को ये नहीं, इस बात से कोई सरोकार नहीं कि हमारी पर्सनल लाइफ क्या है, इस वक्त पोजीशन क्या है। वो तो बोलेंगे आप यार हंसाओ बस, खत्म बात। बिल्कुल ठीक है। अब जैसे कल शायद भाई बैठे हुए थे, जी जी, ड्रामा था टेलीविजन का, मामा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ज़ेबा आपा भी थी, ज़ेबा शनाद आपा जी जी, शहजाद भाई भी थे, मैं भी था, हम टीवी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और हमें इतना मिल गया कि शहजाद भाई के वालिद साहब की डेथ हो गई। ओहो, और अब हम सब परेशान हैं, किस तरह उनको बताएं। बिल्कुल ठीक है। तो सीन वीन हुए जो उनके बाद जो फिर हमने उनको बताया तो उन्होंने कहा मुझे पता है बेटा, आप बताइए। उनको पता था और सीन सारे कॉमेडी हुए सारे, बड़ा मुश्किल काम है। तो ऐसा उमर भाई की वालदा का इंतकाल, वो कराची में थे, वो हमारे साथ ड्रामा कर रहे थे, तो रात उनको इतना मिली, पूरा ड्रामा किया उन्होंने। बहुत बड़ी बात है, तो बिल्कुल ठीक है। मेरे 2 भाइयों की शादी हुई जी, मैं स्टेज ड्रामे कर रहा हूँ, मैंने अपने ड्रामे पे था, ड्रामा ख़त्म होने के बाद लोगों ने मुझसे, मैंने कहा मुझे ज़्यादा जल्दी पेमेंट दे दें मुझे, मैं शादी है, ज़ाहिर है हमारा काम ये है, ड्रामा कर रहे हो। तो पूरी टीम आई थी, शकील सिद्दीकी भाई, रऊफ भाई जी, सफदर हैदराबाद, ये नईमा गर्ज आपा, ये जी, सब जी। आए और सब रात को मुझे बगैर बताए घर पे मैंने पहुंच गया। बाकी उन्होंने देखा कि टेंट वेंट लगा हुआ है, तकलीफ तो खत्म हो गई थी। जी जी बिल्कुल, लेकिन तो इस तो ये है लाइफ हमारी, ये कुछ झेलना पड़ता है। बिल्कुल शकील साहब, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे शकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बातें हो रही है, दिलचस्प गुफ्तगू जो है वो जारी रहेगी। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे, आप देखते हैं हमारा प्रोग्राम। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। शकील शाह साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, एक बड़े ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, जानी पहचानी शख्सियत हैं। जितने भी फ़नकार कम्युनिटी है इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं और कुछ लोग उनमें से ऐसे हैं जैसे शकील शाह ख़ुद इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, जो फ़नकारों की फ़लाह बहबूद के हवाले से काम कर रहे हैं। तो उनसे हमारी गुफ्तगू जारी थी। इसके अलावा अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे। बड़े अरसे से टेलीविज़न स्क्रीन से वाबस्ता हैं, स्टेज से बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट उनके साथ काम कर चुके हैं। ख़ुद माशाल्लाह से स्टेटस पे हैं कि बहुत सारे इनके पास लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े नाम इस वक्त जो आप देख रहे हैं उनकी टीम का हिस्सा रहा है, इन्होंने उनको ग्रूम किया। तो उनसे हमारी बात हो रही थी। तो शकील साहब ये ज़रा फरमाइएगा कि अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी कि गवर्नमेंट की सरपरस्ती की ज़रूरत है, गवर्नमेंट की क्या सरपरस्ती होनी चाहिए। वो तो कहते हैं कि हम इसका जी बजट रिलीज़ करते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो पहुंचती नहीं है। फिर इस वक्त एक और बड़ा मसला है जिसके बारे में मैं आपसे कुछ देर पहले भी मैंने बात की थी, इसको दोबारा से ज़रा मैं चाहूँगा कि डिस्कस कर लेते हैं कि बहुत सारी तंजीमें बन चुकी हैं, बहुत सारे लोग इस वक्त काम कर रहे हैं और सोशल मीडिया की आपने बात की तो सोशल मीडिया के ऊपर मैं देखता रहता हूँ कि तस्वीरें लगाते रहते हैं राशन देते वक्त और ये सब करते वक्त। ये क्या मामला है, ज़रा ये भी समझाएं। देखिए पहले तो मैं बात करूँगा गवर्नमेंट की। हाँ, गवर्नमेंट की बात जो कर रही है, जो जिस पे कोर्ट का मैटर सोच रहा, राशन की बात हो रही है। 8 अरब का सुना कि राशन बटेगा या बढ़ चुका है। तो उन्होंने कहा कि हमने इस तरीके से बांटा, किसी को पता नहीं चला, और वाकई किसी को पता नहीं चला। आपको भी नहीं पता चला? किसी को भी पता नहीं चला। और कोई तो ऐसा होगा, कोई दोस्त यार कोई आपके पास इर्द गिर्द जिसको कहीं पहुंच गया हो, कोई ऐसा कोई भी नहीं मिला आपको? कोई भी नहीं, मेरे ख्याल में जितना यहाँ पे भी स्टाफ है जो मौजूद है, इनसे ही पूछ लें, इनके भी किसी वाले को नहीं मिला होगा। कोई हमारे नेबर में जो रहता होगा किसी को।
हाँ, ये ज़रूर बोलेंगे कि यार फलां फाउंडेशन ने हमारी हेल्प की, फलां जगह से आया, ये ज़रूर आपने ठीक बोलेंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया कि शाहिद अफरीदी फाउंडेशन ने, शकील सिद्दीकी भाई जो हमारे, वो भी सब फनकारों के लिए कर रहे हैं। तो राशन के साथ एक अमाउंट का लिफाफा भी भिजवाया उन्होंने। अच्छा, शाहिद अफरीदी शाहिद फाउंडेशन अफरीदी है। भाई, ये मैं परसों की बात बता रहा हूँ। ट्रक एक उतरा पूरा फनकारों के लिए, सिर्फ स्टेज के फनकारों के लिए, 200-250 राशन, देन वो लिफाफे की गड्डी पूरी थी, वो जो परवेज सिद्दीकी और ये, क्योंकि ज़ैनब वेलफेयर की तरफ से जाकिर मस्ताना और परवेज सिद्दीकी, मैं और शहनी अजीम भी वो काम कर रहे हैं। अब बात है गवर्नमेंट की, वो राशन कहाँ गया? बिल्कुल ठीक है। कहना जब हमने तकसीम कर दिया भाई मुझे, और कहना तकसीम करना बहुत मुश्किल है, फिर बात मुझे बहुत मुश्किल है। मुश्किल कोई नहीं है, जब घरों पे बिजली के बिल पहुंच सकते हैं तो राशन क्यों नहीं पहुंच सकता? बिल्कुल सही है। बिजली के बिल तो परफेक्ट टाइम के हिसाब से घर के अंदर आप सही टाइम पे, एग्जैक्ट टाइम पे, ड्यू डेट के साथ वो अटैच करके आप पहुंच जाता है। बिल्कुल पहुंच जाता है, बिल्कुल, और माशाल्लाह पहुंच जाएगा। और आप नहीं पेड करोगे तो बिजली कट भी जाएगी। हाँ, तब वो घर याद होगा आपका, इसने बिल नहीं भरा, काट दो। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ठीक है आपने। मुझे नहीं पता कि वो, अच्छा फनकारों की बदकिस्मती, वो जो 12,000 रुपये मिलने वाले थे, उससे भी हमें हटा दिया गया है। अच्छा, फनकार, सिर्फ फनकार की बात नहीं कर रहा, शोबिस के लोगों की बात भी कर रहा हूँ। हाँ, उनकी शर्तें बड़े अजीब गरीब हैं। तो मैंने एक सुना था, एक शर्त तो ये है कि जिसका मंथली मोबाइल का बिल 1,000 रुपया है, वो भी इसका अहल नहीं है। अच्छा जी, अब ये भी एक शर्त है, मुझे बताइए। 1,000 रुपये तो आपको तो इतनी सारी कॉल तो ऐसे ही करनी पड़ जाती होंगी कि वो टीम को लाइन अप करना, शोज के हवाले से उसको मैनेज करना, आप तो खुद ऑर्गेनाइज करते हैं। कोई कई ऐसे लोग हैं जो जिनकी सैलरीज कम है लेकिन वो काम ही करते हैं, वो बिल्कुल सही बात है, आउटसाइड होते हैं बेचारे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 5 या 10,000 रुपये कमा रहे होंगे, उनका भी 1,000 रुपये तो बिल आ ही जाता होगा। बिल्कुल सही है। जो बेवकूफ़ वाली बातें हैं, बेवकूफ़ वाली, तो आपसे सीधी बात है, आप सपोर्ट ही नहीं करना चाह रहे। अब ना राशन पहुंचा, ना कोई बंदा पहुंचा, पोलियो वर्कर भी घर घर पहुंच सकते हैं ना। बिल्कुल सही बात है, वो भी तो काम समझ में नहीं आ रहा मुझे। और आपने अगर राशन बांटना ही है, पैसे बांटने ही है, तो बिजली के बिल से अंदाजा लगा लीजिए ये बंदे साहिब भी हैसियत है या नहीं है। बिल्कुल ठीक है आपने, बिल्कुल इससे अंदाजा हो जाता है। 10,000 20,000 बिल आता है तो आप समझ जाइए कि वो, लेकिन आप राशन लेके वहाँ पहुँचेंगे किसी घर पे जो साहिब भी हैसियत है, मुझे इतना यकीन है, वो बोलेगा नहीं आप ये बराबर में दे दें आप जाके। हाँ बिल्कुल आपने ऐसा ही है, ऐसा होगा। तो लेकिन मुझे तो नहीं पता भाई, जिस तरह हमारे जो टॉक शोज होते हैं जिसमें मोटरसाइकिलें मिल रही हैं आजकल बहुत, जी जी, मुझे नहीं पता किसको मिलती है मोटरसाइकिल। अच्छा, वो तो लाखों करोड़ों रुपए बांटते थे, वो तो कोई हवाई जहाज भी दे देता है, कुछ दे देता है, वो कहाँ गए? चैनल वाले भूखे मर रहे हैं बेचारे, जिन चैनल में बात कर रहा हूँ सब अपने ही दोस्त यार है, उनको बस सैलरी के लिए प्रॉब्लम हो रही है वो। और मैं उनको पुराम देखता हूँ जी, तो 30 लाख ले ले, 30 लाख यार, 30 लाख उसकी खुद की सैलरी नहीं होती बेचारी। बिल्कुल आपने ठीक है, ऐसा ही है। तो ये है, तो प्राइवेट जो एनजीओज हैं, जी जी, नीड ऑफ लाइफ जो है ये बड़ी सपोर्ट कर रही है। अपना अल हरमैन है, जेडीसी है, और वेलफेयर है, ये सब अशरफ साहब हो गए, ये सब हमें सपोर्ट करते हैं। मैंने बताया ना कि गोश्त तक बांट रहे हैं हम लोग, माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छी बात है कि ये ऐसा भी अगर ऐसा तो कहीं हमने नहीं सुना, लेकिन हम जब सुनेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से आर्टिस्टों के लिए कुछ होगा तो बिल्कुल बताएंगे। अच्छा, हम क्या बताएंगे, सोशल मीडिया का दौर है, बिल्कुल ठीक है। और मैंने एक बात, अभी आपने एक बात की थी ना कि जी जी जी, जो राशन वगैरह इसका कुछ गलत फायदे भी लोग उठा रहे हैं इस चीज़ का। वो तो क्या, मैंने तो कल एक तस्वीर देखी थी, वही आप वाली बात, अच्छी बात आपने बताई कि 6 राशन रखे हुए, 6 राशन है, और मैं कहा 7-8 खजूर के पैकेट रखे हुए, और बंदा तस्वीर खिंचवा रही है। हाँ, ऐसे गरीब लोगों के लिए राशन तकसीम करते हुए जी, घर में खींचा रहा है वो अपने 6 राशन, तो उसमें है भी राशन नहीं है। हाँ, ये बात भी सही आपने कहा, वो तो सिर्फ एक कोई सैक रखा हुआ इस तरह का। हाँ, बस वो, अच्छा वही थैले फिर कहीं और पहुंच जाते हैं, थैला बदल दिया जाता है, हाँ, सामान फिर वहाँ फिर वो बाकायदा फोटो सेशन हो रहा है, तो लोग अपनी दुकानें चमका रहे हैं भाई। तो बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन ये आप इस कैमरे में तो, लेकिन डर उस वक्त से कि आप जब उसके कैमरे में ना आ जाए। ओह, क्या बात की आपने, बहुत बिल्कुल ऐसा ही है, उस वक्त से डरना चाहिए जब उसके कैमरे में, और उससे बच नहीं सकते, नहीं बच सकते, बिल्कुल आपने ठीक कहा, उससे नहीं बच सकते। तो जिसका जो हक है उन तक पहुँचाइए, बिल्कुल ये आपकी जिम्मेदारी है, बिल्कुल ठीक है, जिम्मेदारी हमारी, हम सबकी। ठीक, अच्छा शकील, एक चीज़ और जिसका आपसे जानना चाहेंगे वो ये बताइएगा कि आप रमज़ान मुबारक से पहले जैसे तैयारी किया करते थे, ज़ाहिर है कि शोज़ होंगे, तमाम चीज़ें हैं, और फिर कई महीने का हिसाब किताब हमें रखना पड़ता है, आर्टिस्ट को तो ख़ास तौर पे कि वो शोज़ होंगे, जैसे आपने कहा कि प्री शोज़ जो बुकिंग हो जाया करती थी तो वो उसके पैसे आ जाते थे, तो वो सिलसिला ही ख़त्म हो गया, तो आर्टिस्ट बेचारा और क्या करेगा इस वक्त। तो लॉकडाउन के बाद तो सबसे ज़्यादा तो वो मुश्किल का शिकार है, और अगर आगे भी एक्टिविटी नहीं चलती तो फिर तो बड़ा सीरियस क्राइसिस आ जाएगा।
तो ये इसके लिए हुकूमत इस वक्त क्या कर सकती है, क्योंकि अभी तक तो किसी ने तवज्जो भी नहीं दिलाई होगी हुकूमत की, क्योंकि वो अपने आगे मसाइल उनके बहुत सारे हैं। तो ये तंजीमें जो बनी हुई हैं बहुत सारी, जो आर्टिस्ट की वेलफेयर के लिए काम करती हैं, क्या ये मसला उठाएंगे आपके ख्याल में? नहीं, कोई नहीं उठा रहा। मैंने ये भी कहा था, मैंने चले हम जो प्रेस क्लब पे जाके मुजाहरा भी करते हैं, कोई तैयार ही नहीं हुआ, कोई भी नहीं तैयार। उसके बाद सब चुप हो गए। मैं ग्रुप की बात कर रहा हूँ, जब मैंने बोला था कि जब हमारी ग्रुप में बातें करके अपना टाइम पास कर रहे होते हैं। हाँ, ये भी हो रहा है आजकल। अरे यार वो फला कुछ नहीं कर रहा, वो कुछ नहीं, भाई कोई कुछ नहीं करेगा, आपको खुद निकलना पड़ेगा, वरना आगे जाके साइको हो जाएंगे। ऐसा ही है, क्राइम बढ़ेगा, और वो हो चुका है, वो चीज़ स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद लोग नफ्सियाती हो जाएंगे घर के अंदर। अभी तो कुछ सपोर्ट मिल रही है, अब पूरा रमज़ान पड़ा हुआ है, हमें तो आगे नज़र नहीं आ रहा है कुछ। तो ये शोबिस के लोग जो है, हमारे टेक्नीशियन से लेके मैं आर्टिस्ट तक से सबकी बात कर रहा हूँ, सारे शामिल हैं। मेकअप आर्टिस्ट, स्पोर्ट बॉय हो गए, ये सारे थिएटर वाले जो चैनल से वाबस्ते हैं, उनको तो इंशाल्लाह हो जाता है, कोई ना कोई हो जाता है। लेकिन थिएटर ही ड्रामे ही नहीं होंगे उनके, स्टेज प्ले ही नहीं होंगे, तो क्या करेंगे? और कोई कितना किसके लिए करेगा? पहले देखिए ना, हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है। कर लोग अब लोग थोड़ा सा बैक होने लग गए हैं, जो सपोर्ट कर रहे थे वेलफेयर्स, अब उन्होंने देखा अभी तो ये तो रमज़ान है, अब रमज़ान आएगा, अरे अब ईद। तो ऐसे मौके पर गवर्नमेंट को आना चाहिए, इससे पहले कि फनकार को जज्बात कोई खुदकुशियाँ ना करने लगे लोग, खुदा ना करे ऐसा हो, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन आगे चल के ऐसा ही अल्लाह ना करे, मुझे तो लग रहा है कि लोग कम से कम नफ्सियाती साइको तो हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। कि फिर सहारा लेंगे सोशल मीडिया का, वहाँ पे आके हम लोग शायद अपना मुतालबात हैं वो गवर्नमेंट के सामने रखे। अब तक मुझे पता नहीं चल रहा कि क्यों गवर्नमेंट वाले जो सिंध के फनकार हैं, हैदराबाद और कराची के फनकार हैं, या सक्खर में तो करना ही है, तो ये इनकी जो फनकार है सिंध के, इनके लिए क्यों नहीं सोच रही है हुकूमत? बिल्कुल ठीक है आपने मैंने कभी सोचा ही नहीं है। हमें तो कराची के, हैदराबाद के फनकारों को हमेशा गवर्नमेंट ने नज़रअंदाज किया है कि कभी उनको ऐसा, मुझे तो नहीं लगता, मेरे तकरीबन 29 साल हो गए मुझे इस फील्ड के अंदर। अच्छा, मुझे तो नज़र कहीं नहीं आ रहा किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं है? नहीं। और जब उमर भाई मुशीर थे उस वक्त भी कोई सपोर्ट नहीं थे, उस वक्त कोई सपोर्ट नहीं थे हमारी। उस वक्त तो बहुत ज़्यादा लोग खुश थे, बहुत ज़्यादा होप्स आई थी कि उमर भाई को जो वो बना दिया गया है, और शायद उसके लिए कोई उनके पास प्लान हो, जैसे वो हमेशा बात करते थे। तो उस वक्त भी कुछ नहीं हो सका। शायद वो ये था कि जब वक्त आया करने का, तो उनको हटा दिया गया। हाँ, तो उस वक्त हमने ज़लज़ले के वक्त हम खुद निकले ट्रक लेके, उमर भाई ने कहा ट्रक लेके निकलो, लाखों करोड़ों रुपये हम जाके जो फंड है वज़ीर आज़म को उसमें दिया। कोई भी मसला रहता है, हम खुद फनकार अपने तौर पे निकल पड़ते हैं, कुछ लोग मदद कर देते हैं हमारी, और जो हम जहाँ तक हो सकता है हम पहुँचा देते हैं। अब मेरे पास ऐसे ऐसे फ़ोन आते हैं, बताऊँ अब जो आते हैं, ये हमने वेलफेयर का काम में बताया ना आपको कि नीड ऑफ लाइफ से जो अशरफ साहब उनकी टीम हमारे साथ काम कर रही है। शुरुआत तो हम शौकिया चले यार मिल के राशन बांट देते हैं, बढ़ते बढ़ते अब लोगों की तवक्कुआत हमसे ऐसी हो गई हैं कि हमें फ़ोन ही आ रहा होता है कि शकील भाई मेरे बच्चे का पैम्पर नहीं है, पैम्पर्स डाइपर्स जो होता है, बिल्कुल वो नहीं है, और वो दूध नहीं है। ओहो, तो किसी को बिजली का बिल जमा कराना है। कोई बड़ा ब्रांड दूध में नाम नहीं दे रहा, 250-300 का एक आता है दूध, सब वो दूध चाहिए, और वो पैम्पर भी नहीं है बच्चों के, ये वो। तो मैंने कहा राशन नहीं, सर राशन छोड़ें, वो दे दें, हमारा बच्चा भूख है, आप मुझे बताएं। तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अगर सिचुएशन आगे और वर्स्ट हो जाएगी अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गवर्नमेंट इस वक्त जो है वो स्टेप फॉरवर्ड करती है, बल्कि माजी में भी कभी कुछ नहीं हुआ। शकील साहब ऐसा ही है, क्योंकि माजी में भी हमने देखा कि फनकार बेचारे इसी हालत में थे, कोई ज़्यादा हालत बेहतर हुई नहीं है। और जब भी हम दुनिया में देखते हैं जाकर सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है आर्टिस्ट को, और ख़ास तौर पे यूरोप वगैरह में तो सबसे ज़्यादा जिसकी रिस्पेक्ट होती है वो स्टेज आर्टिस्ट है। आप तो खैर इस बात को जानते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं शायद इस बात से वाकिफ़ ना हो कि सोसाइटी में एक बड़ा आला मकाम उनको मिलता है, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट उनको दी जाती है जो स्पेशली स्टेज करते हैं। बिल्कुल। अब ये होता क्या है, एक बात बड़ी अजीब सी बात कहने लगा हूँ कि किसी मुल्क की इकॉनमी मईशत को अगर जांचना हो तो उसके फनकारों की तरफ देखिए, अगर वो खुशहाल है तो आपकी मईशत मजबूत है। क्या बात है, ज़बरदस्त, सही कहा आपने। आवाम की बात नहीं, मईशत की बात कर रहा हूँ। अगर वहाँ का फनकार जो आपकी बात वो डिलीवर करेगा पूरी दुनिया के अंदर, जब वही खुशहाल नहीं होगा, वही अपना रोना गाना कर रहा होगा। जैसे मैं बैठ के यहाँ फनकारों की सपोर्ट में आपके तवज्जो से बात कर रहा हूँ, मैं खुशहाल होता, मेरा फनकार खुशहाल होता, मैं बोलता जी माशाल्लाह सब सेट है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। नहीं है तो शकील ये बताएं
कि क्या जैसे अभी हम देख रहे थे कि जो ताजिर दुकानदार हैं ये कहते हैं कोई SOP सेट कर दें। अब ये एक बड़ा मसला, ये तो इंडस्ट्री है आपकी और हमारी तो दुकान इससे चलती है, तो हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर भी कोई SOPs तय करे कि माह मुबारक में और ख़ासतौर पर आखिरी अशरे में ईद के वक्त जो शोज़ होते हैं या जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए भी कोई SOPs बना दे ताकि ये काम चलता रहे। क्योंकि आप समझते हैं कि इसके ऊपर भी आवाज़ उठानी चाहिए? नहीं, हम तो उठा रहे हैं, गवर्नमेंट को कोई रिप्लाई नहीं आ रहा हमारे पे किसी भी हवाले से, किसी भी हवाले से नहीं आ रहा। जो बात दुनिया सोशल मीडिया पे हम कह रहे हैं, जैसे आज मैंने यहाँ बात की, कल शहजाद भाई भी बोल रहे थे, तो पता नहीं क्यों कि एक छोटी सी बरादरी है, फनकार बरादरी जो थिएटर वाली है, एक आम दुकान लॉकडाउन में भी खुल जाएगी। बिल्कुल, आपने बताया कि ताजिर बरादरी ने ऐलान किया कि फर्स्ट रमज़ान से वो कारोबार शुरू कर देंगे, लेकिन अब एक उस दायरे के अंदर हम क्या खोलें अपना? बिल्कुल ठीक, समझ में नहीं आ रहा। मैं तो मुँह खोल रहा हूँ अपना बस बैठ के, हम क्या करें? हम शक्लें देख रहे हैं, सबके कारोबार खुलेंगे और हम वो बैठे होंगे। इस वक्त तक मैंने कहा फनकारों को हमने एडवांस मिल जाता था हमें, वो एडवांस सॉरी हम रमज़ान तक लेके चलते थे, फिर रमज़ान से कुछ दिन पहले हमें बकिया पेमेंट मिल जाती थी। बिल्कुल ठीक है, जिससे ईद आराम से गुजर जाया करती थी, लेकिन इस वक्त वो सिलसिला भी नहीं है, तो ये बड़ा मसला है। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। लेकिन जो प्राइवेट लोग हैं बेचारे वो जो कर रहे हैं, लेकिन वो भी कितना करेंगे? बिल्कुल सही बात है, कितना करेंगे ये भी तो एक सवाल है कि जब वो देखते हैं कि पीछे से अगर कोई हुकूमत की सपोर्ट नहीं है या अगर वो कोई इस हवाले से मैकेनिज्म नहीं बना रहा है, तो यकीनन एक उनकी भी हिम्मत है, एक सकत है, वो कर सकते हैं। तो ये कब तक सिलसिला चलेगा? लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कोई ना कोई मैकेनिज्म तो डिफाइन करना पड़ेगा ना, कि उसके तहत ही फिर चलता रहे सिलसिला। और फनकारों के हवाले से तो हम कहते हैं कि साल के 12 महीने कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए, क्योंकि सारे फनकार तो उस वक्त बिजी नहीं होते, सबके पास तो इतना काम नहीं होता, क्योंकि हमारी तो एक्टिविटीज़ खत्म होती जा रही हैं, तो उसके लिए तो कोई ना कोई प्लानिंग की ज़रूरत है। देखिए मैं ये सिचुएशन में किसी की नहीं, अपना कैटेगरी के हिसाब से जी, जो इस हमारे 2-3 महीने जो मैं समझ रहा हूँ, शायद 2 महीने, अल्लाह ना करे इतना लंबा लॉकडाउन जाए, बिल्कुल ठीक, लेकिन कम से कम 1 महीना ईद तक हम तो कह रहे हैं हमें आसान बुनियादों पे कर्जे दे दें भाई, ये भी फनकारों को कैटेगरी के हिसाब से। बिल्कुल ठीक है, जो हमारे ABC क्लास है उस हिसाब से ये अच्छी सजेशन, कम से कम ये दे देंगे, चले भाई आप ये ले लें, आप गुजारा कर लें, और जब आपका काम स्टार्ट हो तो आप उसको पे बैक करें 2-3 महीने बाद। जैसे इमरान खान साहब का जो एक वो है लोन का, एक लोन जी दे रहे हैं, बिल्कुल, और सुना है मेरे ख्याल 1 साल बाद उसकी पेमेंट शुरू होगी है वो, तो इसे फनकारों के लिए भी कर दें। बिल्कुल ठीक है कि जी कैटेगरी के हिसाब से बांध दें जी, इसके इतने, इसके इतने, इस कैटेगरी के लोग तस्दीक होने के बाद, बिल्कुल ठीक जब है, आप तस्दीक कर लें उसके बाद आप उनको, ताकि हमारी ईद, हमारा रमज़ान अच्छा गुजरे। बिल्कुल ठीक है, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, रमज़ान जब क्लियर हो जाएगा, लॉकडाउन हट जाएगा, हम आपके पैसे आपको वापस कर देंगे। और ठीक है, माकूल एडवाइस है। जब इतने पैसे खा गए लोग गवर्नमेंट के, तो बिल्कुल, तो चंद लाख रुपए ही होंगे। नहीं वो तो आर्टिस्ट अपने ऊपर लाइबिलिटीज़ को समझेगा, यकीन है इसको जो जब ये घरों की तकरीबात होती है, जी जी, गवर्नमेंट के जो अरबाब इक़्तिदार लोग हैं, बड़ों से लेके नीचे वालों तक फनकार ही पहुँचता है। ऐसा ही है, घरों की शादी में, तकरीबात में, कॉन्सर्ट हो रहे हैं, यहाँ हो रहे हैं, उस वक्त उन्हें याद आता है यार आतिफ असलम को बुला लो, यार राहत अली साहब को बुला लो, यार उमर शेख साहब को बुला लो, यार शकील सिद्दीकी साहब उनको बुला लो, यार शक्ति साहब को बुला लो, जाकिर मुख्तार को बुला लो, यार मज़ा आएगा, ये होगा वो होगा। अच्छा, एक चीज़ आपने और देखी होगी कि जब आप जाते हैं ऐसी बड़ी जगहों पर, तो वहाँ पे सिर्फ रेनोवेशन के नाम पे ही करोड़ों रुपया खर्च कर दिया जाता है, कि उसके जो पर्दे सोफे चेंज करने के लिए करोड़ों रुपए का बजट होता है इसका। सर ऐसा वैसा बजट है, ऐसे हमने तो ऐसे ऐसे शोज अटेंड किए हैं कि सामने 5-5 जो हज़ार की गड्डियाँ रखी हुई होती हैं, और वहाँ पर हम चंद हज़ार रुपये में होते हैं, तो वो करोड़ों रुपए ऐसे लुटा देते हैं मुल्क, बड़े बड़े जी। लेकिन कौन बोले भाई, आप वाली बात है, रेनोवेशन पे इतना पैसा, ये वो, और सबसे कम जो पैसे तो ये तो भाई जितना लुटा देते हैं लोग वहाँ पर, एक अपनी तकरीब जी जी जी, इतना ही हम मांग रहे हैं अपने इन फनकारों के लिए। बिल्कुल ठीक है, और इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये इस वक्त अगर उनकी मदद नहीं करेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल होगा आगे। सर मैं अभी भी कह रहा हूँ कि लोग साइको हो जाएंगे। मैं तो वो टेलीफोन आपको मैसेजेस दिखा नहीं सकता। जी 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 बिल्कुल। अब मेरे को शर्म आने लगी कि मैं कितना वादा करूँ, और लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं आपसे। ये भी बड़ा मसला है, शकील साहब आपको देखते हैं कहते हैं यार शकील साहब जो अच्छे उसमें रहते हैं ज़रा टिप टॉप, तो ये इनके हालात बेहतर होंगे, तो यार शकील साहब ज़रा थोड़ा सा वो कर दीजिए।
अब क्या पता है कि यहाँ हम सबके एक ही मसाइल हैं सबको, क्योंकि इस वक्त प्रॉब्लम तो है एक जैसी है सबकी। अब आप उसको मना भी नहीं कर सकते, ये भी एक बड़ा मसला होता है। देखिए मैं अपनी हालत तो बुरी कर नहीं सकता ना। जी जी। आर्टिस्ट भी हूँ अंदर, आर्टिस्ट बड़ा हसास होता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो हम तो दूसरों की मदद करने के लिए निकले, लेकिन अंदर का हाल जो है दिल का वो अल्लाह और उसका रसूल जानते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, आपने बिल्कुल ठीक हम कोई हट के थोड़ी है। एग्जैक्टली, इसी सोसाइटी का हिस्सा है, इसी में रहते हैं, वही हिस्सा है, चैलेंजेस हैं जो सबको हैं। बस शकील साहब आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को? कि जो इस वक्त जो प्राइवेट सेक्टर के लोग जो आर्टिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं उनको सैल्यूट पेश करता हूँ। और फैंस के लिए क्या मैसेज है? इंतजार कर रहे हैं कि दोबारा एक्शन में नजर आएंगे ईद पे, तो शायद अल्लाह करे देखने का मौका मिल जाए। ईद पे स्टेज पे नहीं होंगे तो अल्लाह ने चाहा तो K21 पे जरूर होंगे। अच्छा, ये गुड न्यूज़ दे रहे हैं आप हमारे देखने वालों को। जी इंशाल्लाह। और एज ए वहाँ पे हमारा जो ड्रामा एक है, तो अल्लाह ने चाहा तो बस K21 स्टार्ट होने वाला और इससे ही हम लॉन्च कर रहे हैं। चलें जबर जी, आपको वेलकम करेंगे अपनी टीम का। गवर्नमेंट से एक मतलब फिर इजाज़त अपना दरख्वास्त करूँगा हाथ जोड़ के। बिल्कुल ठीक। कराची हैदराबाद के फनकारों का सोचिए, थिएटर के फनकारों का, हमारा तो आगे कोई मुझे 2 महीने तक कुछ नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक है। तो प्लीज़ हमारा सोचिए, अल्लाह ताला आपको इसका अजर। चल शकील शाह, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। शकील शाह हमारे साथ यहाँ पे मौजूद रहे, उनसे गुफ्तगू होती रही हल्के फुल्के अंदाज में, और मसाइल की उन्होंने निशानदेही की है। यकीनन मसाइल सबके लिए, आर्टिस्ट के लिए मसाइल सबसे ज़्यादा है। ये कोई इस वक्त की बात नहीं है, इस वक्त तो सारे ही जितने भी लोग हैं, तमाम तबकात इस वक्त जो है वो मुश्किल का उनको सामना है, परेशानी का सामना है, बड़े मुश्किल हालात हैं सबके लिए। लेकिन आर्टिस्ट की फ़लाह के लिए और उसकी बहबूद के लिए बहुत कम लोग हैं जो वो काम कर रहे हैं। वो तंजीमें जो दावा करती हैं कि काम कर रही हैं, वो कितना काम कर रही हैं, इस हवाले से जानने की कोशिश की। शकील शाह ने बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही की, बल्कि बड़ी खुलकर इस बारे में बात की कि जहाँ पे लोगों की नज़रें होती हैं, ख़ास तौर पे आर्टिस्ट की नज़रें होती हैं, जो इदारा उनके लिए डिलीवर कर सकता है, अगर वो डिलीवर नहीं करेगा तो फिर वो कहाँ जाएंगे। और हुकूमत की सरपरस्ती बहरहाल ज़रूरी है, जिसका उन्होंने तकाजा किया, डिमांड किया। इसके बारे में हुकूमत को यकीनन सोचना होगा कि ऐसे तबकों को किस तरह से जो है वो कोई ना कोई रिलीफ दिया जाए। जैसे उन्होंने भी कहा कि माइक्रो फाइनेंसिंग स्टार्ट की जाए, कोई सॉफ्ट लोन उनको दिए जाए, ताकि जब उनका काम शुरू हो तो वो अपने मामलात को चला सकें। बहरहाल जी, कल इंशाल्लाह आपसे इसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी। यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। सोशल मीडिया पे जो हमारा पेज है उसके ऊपर आप अपनी फीडबैक हमें भेज सकते हैं, पैगाम आपके हमें मौसूल हो रहे हैं, बहुत सारे मामलों पे इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। कल एक और हमारा सेगमेंट होगा जिस पे कोरोना के हवाले से और तमाम मामलों पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उसके बाद क्योंकि माह मुबारक का जब आगाज़ हो जाएगा तो इंशाल्लाह फिर रमज़ान ट्रांसमिशन में आपसे मुलाकात होती रहेगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासर को, हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।